जय जिनेन्द्र सभी को। मंगलाचरण कर लीजिए। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखी के कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। हाँ, मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों को। सॉरी मैम, लेट हो गई जरा। कोई बात नहीं। हम लोग मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के चौथे अधिकार के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है और पिछली चर्चा में इष्ट अनिष्ट की चर्चा बहुत विस्तार से की थी और मैं उसके डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, सीधे हम राग द्वेष का विधान और विस्तार पे चर्चा करेंगे। पेज 91 खोल लीजिए। अब इष्ट अनिष्ट की जब हमने मिथ्या कल्पना की चर्चा की थी, तब देखा था कि फंक्शन क्या है, राग द्वेष है। तो इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना का फंक्शन राग द्वेष, या ये कह लो कि उसकी अभिव्यक्ति, किसकी, इष्ट अनिष्ट की अभिव्यक्ति राग द्वेष के साथ होती है। बहुत डिटेल से देखा था हमने। अब ये जो राग द्वेष का विधान और विस्तार है, इस टॉपिक के अंदर हम ये समझ लीजिए कि टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि राग द्वेष की फंक्शनैलिटी क्या है, मतलब वो पैदा क्यों होता है, आगे बढ़ता कैसे, इसकी चर्चा हम इस टॉपिक में करने वाले हैं। तो आपको दिखाई देगा इसको पढ़ते समय कि टोडरमल जी का कितना, जैसे कहते हैं ना, बारीक ऑब्जर्वेशन है, सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन है। शास्त्रों की पकड़ तो थी उनको, लेकिन लोगों के मनोविकारों को भी कितनी गहराई से पकड़ा है, ये सब आपको समझ में आएगा। और आगे हम जब मोह की महिमा की चर्चा करेंगे तो आप और भी देखेंगे कि कितने अद्भुत तरीके से, इतने विस्तार के साथ में उन्होंने वर्णन किया है। मतलब उसको पढ़ के ऐसा लगेगा कि जैसे पंडित जी जैसे हमारे मन के अंदर बैठे हों और हमारी बातों को कह रहे हों। ये बात आपको फील होनी चाहिए। अगर आप इसको जिस कहते हैं ना पूरे चिंतन मनन के साथ पढ़ेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि अरे पंडित जी को कैसे पता मेरे मन की बात, ऐसा ऐसी फीलिंग होती है वहां पे। चलिए पढ़िए इसको। मैं पढ़ती हूँ। हाँ, पढ़ दीजिए। राग द्वेष विधान व विस्तार। अब इस जीव के राग द्वेष होते हैं, उनका विधान और विस्तार बतलाते हैं। प्रथम तो इस जीव को पर्याय में अहम बुद्धि है, सो अपने को और शरीर को एक जानकर प्रवर्तता है, तथा इस शरीर में अपने को सुहाए ऐसी इष्ट अवस्था होती है, उसमें राग करता है। अपने को ना सुहाए ऐसी अनिष्ट अवस्था होती है, उसमें द्वेष करता है। तथा शरीर की इष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों में तो राग करता है और उसके घातकों में द्वेष करता है। तथा शरीर की अनिष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों में तो द्वेष करता है और उनके घातकों में राग करता है। तथा इनमें जिन बाह्य पदार्थों से राग करता है, उनके कारणभूत अन्य पदार्थों में राग करता है और उनके घातकों में द्वेष करता है। तथा जिन बाह्य पदार्थों से द्वेष करता है, उनके कारणभूत अन्य पदार्थों में द्वेष करता है और उनके घातकों में राग करता है। तथा इनमें भी जिनसे राग करता है, उनके कारण घातक अन्य पदार्थों में राग द्वेष करता है। तथा जिनसे द्वेष है, उनके कारण वह घातक अन्य पदार्थों में द्वेष व राग करता है। इस प्रकार राग द्वेष की परंपरा प्रवृत्ति है। हाँ, अभी इसको पढ़ने के बाद में आप लोगों को क्या कोई बात ख्याल में आई? क्या लगा आपको इसको पढ़ने के बाद में? कॉम्प्लिकेटेड है, इजी है? बोलिए। इजी तो है, क्योंकि जिसमें राग करता है, जो अपने को शरीर को अच्छा लगता है, उसमें राग ही करते हैं अपन। कि कोई कपड़ा अच्छा मिल गया, उससे अच्छा लग रहा है तो उसमें राग कर लेते हैं। हाँ। वही कपड़ा दूसरे समय में अपने को अच्छा नहीं लग रहा है तो उससे अपन द्वेष करने लगते हैं कि अरे ये बहुत बेकार है।
हाँ, इसी तरह से मतलब एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मुझको कहीं से ऐसा फीडबैक मिला था कि किसी को ये रीडिंग करने के बाद ऐसा लगा ये क्या बात करे, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों लगा उनको? क्योंकि इसमें घातक वर्ड है जो बार बार रिपीट हो रहा है। भाई राग द्वेष से हम परिचित हैं, है ना, इनमें हमें दिक्कत नहीं होती इनको, इन शब्दों को सुनने में। अब इसमें बार बार घातक वर्ड, आप देखिएगा इस पैराग्राफ में कितनी बार पंडित जी ने घातक वर्ड का प्रयोग किया। अब वो घातक वर्ड समझ में आ जाए तो प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। घातक का मीनिंग क्या समझ रहे हैं आप? जो अपने को नहीं अच्छा लगे। हाँ, घात करना, हम घाती कर्म तो पढ़ते ही है ना। हाँ, भाई किसी चीज को नष्ट करना, तो उनके हाँ, घातक मतलब उसको नष्ट कर दे। अगर राग हो रहा है तो उसको नष्ट कर दे, मतलब अपोजिट हो जाना। अगर हम हाँ, इसको एक ले मैन की लैंग्वेज में कहें तो यहाँ पे घातक का मतलब क्या है? जो बात पहले कही है उसके अपोजिट में राग करता है, ठीक है ना। अब इसको समझ लीजिए, विधान, राग द्वेष का विधान, है ना, ये वर्ड आया विधान और विस्तार। तो राग द्वेष होते क्यों है, इनका क्या औचित्य है, इनकी क्या यूटिलिटी है, क्या इंपॉर्टेंस है? तो देखो, राग द्वेष कोई हवा में तो नहीं हो जाते, कोई ना कोई रीजन तो होता है कि राग द्वेष का कारण क्या है। तो राग द्वेष पैदा तो हो गए, और फिर ये बढ़ते क्यों है, इनकी क्या फंक्शनैलिटी है, वो सारी चर्चा इस टॉपिक के अंदर पंडित जी कर रहे हैं। अब इष्ट अनिष्ट की जब हमने चर्चा की थी कि इष्ट अनिष्ट में ये जब राग द्वेष की चर्चा आई थी ना वहां पे भी, तो हमको इष्ट अनिष्ट की जो मिथ्या कल्पना की जीव ने की थी वो झूठी है, ये बात हमने की। तो जिन चीजों में जीव इष्ट अनिष्ट मानता है वो क्या है? फर्जी है, झूठे है, झूठे है, ये बात है ना, क्योंकि मिथ्या है। तो ये बात वहां पर चली। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि वे राग द्वेष पैदा क्यों? पैदा इसलिए हुए कि अपने और पराई की भावना थी। मतलब जिससे अपनापन होता है उसमें राग होता है, और जिसमें परायापन होता है उसमें क्या होगा? द्वेष होता है। तो अपनापन राग का जनक है और परायापन द्वेष का जनक है। अब वो अपनापन परायापन ये राग द्वेष से क्यों पैदा हुए? अपनापन जो परायापन पैदा हुआ है वो राग द्वेष से क्यों पैदा हुए? कि जो वस्तु अपनी नहीं है उसमें अपनापन जाना, इसलिए राग हुआ। और जो वस्तु पराई नहीं है उसको अपना शत्रु माना, तो हमने द्वेष पैदा हो गया। तो उसको इस बात का यहाँ पर डिटेल किया गया है। इसलिए दोनों टॉपिक्स जो पहले किए गए, इष्टानिष्ट की चर्चा, राग द्वेष का विधान, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ कहा कि जीव के पर्याय में, सॉरी, प्रथम तो इस जीव की पर्याय में अहम बुद्धि है। ये क्या है? फंडामेंटल पोजीशन है कि जीव को पर्याय में अहम बुद्धि है, और इस कारण से वो क्या करता है? अपने को और शरीर को एक जानकर प्रवर्तता है, ठीक है। अब देखो, बीमारी की जड़ क्या है? जड़ तो थॉट प्रोसेस में है। थॉट प्रोसेस में क्या है कि अनादिकाल से देह मैं हूं, ये मैं हूं, ऐसा मानना। तो इस जीव को इस पर्याय में, इस पर्याय माने जो पर्याय भी मिले, है ना, जो भी पर्याय जिस समय भी मिल रहे उसमें अहम बुद्धि होती है। तो अहम बुद्धि क्यों होती है? कि जैसे ही जब आंख खुलती है हमारी तो हमको अपना शरीर दिखता है, आत्मा तो दिखती नहीं है। तो जो दिखता है वो बिकता है, तो इसलिए ये ही मैं हूं ऐसा मान लेता है। तो अनादिकाल से पर्याय में अहम बुद्धि है, इस जीव को पर्याय में अहम बुद्धि है। अब फिर क्या करता है? शरीर को एक जान का प्रवर्तता है। बेसिकली ये एक जॉइंट वेंचर है। इसका असमान जातीय पर्याय, ये वर्ड आपने मुझसे पहले भी सुना होगा। असमान जातीय पर्याय क्या मतलब हुआ? असमान जाति की जो पर्याय है। असमान जाति कैसे? आत्मा और पुद्गल असमान जाति हो गए ना, द्रव्य अलग अलग हो गए। तो इन दोनों का एक क्षेत्रावघा संबंध, मतलब एक प्लेस पे रहना, एक क्षेत्र से अवघा करना, रहना, इसका नाम क्या है? असमान जातीय पर्याय। तो ये इसको ज्ञान में नहीं आता, जो दिखता है बस उसे ही मैं मानता हूं। तो अपने को और शरीर को क्या करता है? एक मान का प्रवर्तता है, यही मैं हूं। ये रहेगा तो मैं रहूंगा, ये नहीं रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा। अब ये सारी चर्चाएं हमने छह डाला में भी करी है ना। मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, तन उपजत अपने ऊपर जान, और फिर उसके बाद हमने सात तत्व की जो भूल है उन सब में भी हमने सब पढ़ा है। और जब जब भी हमने एकत्व मत की चर्चा की, ये सब पढ़ा है। तो फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि तथा इस शरीर में अपने को सुहाए ऐसी इष्ट अवस्था होती है, तो ये उसमें राग करता है। अब राग क्यों करता है? देखो बात कहाँ से शुरू हुई थी?
शरीर में अहम बुद्धि है, पर्याय में अहम बुद्धि है ना। और उस अहम बुद्धि से उसके लिए जो अनुकूल है उसमें राग, मतलब अनुकूलता है तो राग, अनुकूलता है तो इष्ट, और इष्ट में राग, ऐसे एक सीरीज चलती है। अनुकूलता है तो इष्ट और इष्ट है तो राग। भाई राग और द्वेष कहते ही किसको? किसी वस्तु को जब हम भला जानकर उसको रखने की इच्छा करते हैं वो राग है, और किसी वस्तु को बुरा जानकर उसको हटाने की इच्छा करते हैं वो द्वेष है। तो राग और द्वेष तो इच्छाएं हैं। अब ये इच्छाएं पैदा क्यों हुई? क्योंकि इस देह को मैं अपनी जानता हूं, ये देह रहेगी तो अच्छी रहेगी। अभी मान लीजिए कोई ठंडी हवा चल रही, मजा आ रहा है, क्यों? क्योंकि वो देह के अनुकूल है। सिंपल सी बात है। अभी अभी गर्मी हो रही है, चलो चलो बाहर चलते हैं, है ना। तो ये क्या है? उसमें अब द्वेष हो गया, क्योंकि सॉरी राग हो गया कि बाहर चलते हैं, यहाँ पे गर्मी लगी तो अंदर तो द्वेष हो गया, और बाहर जब अच्छी लगी हवा तो उसमें तो हमको राग हो गया। तो ये जो चीजें हैं ये हमारी चलती रहती है। तो यहाँ पर शरीर की बात क्यों खड़ी करी? क्योंकि पहले तो सिद्ध किया पंडित जी ने कि शरीर तू है, ऐसा मानता है, हम ऐसा मानते हैं ना कि शरीर में है, तो पहले तो ये खड़ा किया। और फिर इसमें अहम बुद्धि है ना, मतलब जो मेरे लिए इष्ट है उनमें राग, और जो मेरे लिए इष्ट नहीं है उनमें द्वेष करता। मतलब शरीर, पहले तो शरीर से राग, और फिर शरीर के से जिस जिस चीजों से हमें अच्छा लगता है उससे राग, और जो जो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती उनसे द्वेष। ठीक है। अब उसके बाद में क्या बात करी है कि अपने को ना सुहाए, ऐसी अनिष्ट अवस्था होती है तो उसमें द्वेष करता है ना। जो जो मतलब की है कि जो पसंद है वो रहना चाहिए, और जो नापसंद है वो नहीं रहना चाहिए। ये है राग द्वेष का विधान। विधान मतलब जो चीज कंफर्टेबल है उसे हम रखना चाहते हैं, और जिससे डिस्कंफर्ट है उसे हटाना चाहते हैं। यही करते हैं ना दिन भर हम। तो राग द्वेष क्यों होते हैं? कि जो आपके कंफर्ट और डिस्कंफर्ट है ना उससे पैदा होते हैं राग द्वेष। तो जो चीज हमको, जिस चीज में हमको अनुकूलता हो हम उसको क्या करते हैं? संभाल कर रखना चाहते हैं, और जो चीज प्रतिकूल हो उसे हटाना चाहते हैं। अभी देखिए दिवाली की सफाइयां चल रही हैं आप लोगों के घर में, क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं ना, किसी को हटा रहे हैं किसी को रख रहे हैं। तो ये है विधान। ये पैदा क्यों हुआ? अब वो परंपरा कैसे आगे बढ़ती है उसका विस्तार किया आगे पंडित जी ने। क्या कहा? तथा शरीर की इष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों में राग करता है और उसके घातकों में द्वेष करता है। तो ये तो राग करता है, उसके घातकों में द्वेष करता है, मतलब ये अनेकों उदाहरण आप है ना जब इसको समझ लेंगे तो आपको ख्याल में आ जाएंगे कि जो चीज शरीर के लिए अनुकूल है वो तो बढ़िया होगी, और जो चीज शरीर के प्रतिकूल हो गई वो क्या हो गई? बुरी हो गई। तो जो अनुकूल है वो क्या करना चाहिए? रहना चाहिए, और जो प्रतिकूल है वो हटना चाहिए, हटा देते हैं। अच्छा घर, ये क्या है? बढ़िया गद्दा, कोई बढ़िया ब्रांड का एसी, कोई भी चीज लगा लो, अब ये सब शरीर की अवस्था के लिए अनुकूल है तो हम इनको संभालते हैं। इन पदार्थों में राग करते हैं, मतलब बाह्य पदार्थों में राग कर रहे हैं। अब अपनी गाड़ी, अपना बंगला, अपने कपड़े, अपना गुरु, अपना बेटा, अपनी पत्नी, जो भी लगो, जो शरीर के लिए अनुकूल है उनमें राग कर रहे हैं। अब जहां जहां आपके राग का विस्तार हो वहां आप इस चीज को कॉमनली देखेंगे कि हमें उन चीजों में राग किस लिए हुआ? इसलिए हुआ कि वो मेरे लिए सुखकर है। वही चीज अगर हमको दुख कर हो जाए तो कहां से मेरे माथे पड़ गई, मतलब ये चीज क्यों आई मेरे पास में? तो अभी तक तो जो आपके लिए अनुकूल थी, आप उसको संभालना चाहते थे, उसकी देखभाल करने चाहते थे, और जैसे ही वो चीज आपके विरुद्ध हो जाती है क्या करते हो? आप उसको हटाने की कोशिश करते हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, अभी का प्रेजेंट वाला है। मेरे सलाइन लग रही है, ड्रिप लग रही है ना, थोड़ा सा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है। अब जब तक वो लगती है, जब तक उसके अंदर सलाइन जब तक रहता है बॉटल के अंदर, तब तक तो मैं उसको लगाए रखना चाहती हूँ ना। और जब वो खत्म हो जाए तो हटा दो, अब इसको हटा दो, अब ये मेरे को रुचिकर नहीं, अब मेरे अनुकूल नहीं। करते कि नहीं करते? ये चीजें दिन भर हमारे चलती ही रहती हैं। शरीर में मान लीजिए कोई ऐसा रोग हो जाए जिसका इलाज ही ना हो रहा हो, तो हम पहले फिर भी कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, पैसा जितना हो जिस विधि से ठीक हो कोशिश करते हैं, तो उसको ठीक करना चाहते हैं। और जब हमको ये पता लग जाए कि तो ठीक ही नहीं हो सकता, फिर क्या होता है? हमारा चिंतन कैसा होता है? मर जाए तो ये अच्छा है, हटो यार, देह चल जाए तो ही अच्छी है, ये चली जाए, मतलब इस बीमारी से छुटकारा मिले। अब प्रतिकूल हो गई, तो अनुकूल में तो राग, और प्रतिकूल में हम क्या करते हैं? द्वेष करते हैं। ऐसे ही प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनका रेस्पेक्ट करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? अभी
ससुराल में साले का साला भी साला हो जाता है, और वैसे तो हमारा साला डायरेक्ट है नहीं, पर वही कहानी है यहाँ पे। उसी चीज को हमको यहाँ पर समझ लेना चाहिए। तो अभी हमारे जैसे घर परिवार है, उसकी हमको व्यवस्था करनी है ना। तो हमको गाड़ी है, गाड़ी के लिए हमने मान लीजिए ड्राइवर भी रख लिया कि अनुकूलता रहे। अब ड्राइवर को रखा तो हम ड्राइवर को पहले तो गाड़ी प्रिय हुई, फिर गाड़ी का ड्राइवर वो भी प्रिय। अब ड्राइवर के जो फैमिली है, भाई ड्राइवर रखना है ना, तो उसके परिवार में सब सुख शांति रहे, तो छुट्टी करेगा तो मुसीबत हो जाएगी, तो हम उसकी भी चिंता करते हैं। तो वो भी हमारे क्या हो जाते हैं, प्रिय के प्रिय भी राग हो जाता है, उनके साथ भी वो भी प्रिय हो जाते हैं। तो यही वाली बात यहाँ पर कही जा रही है राग के संदर्भ में, और वही बात फिर वापस रिपीट कर रहे हैं पंडित जी द्वेष के संदर्भ में। तो राग और द्वेष की क्योंकि पैरेलल चर्चा चल रही है, इसलिए आपको बार बार बातें रिपीट होती भी दिख रही है। एक ही बात के अंदर आप राग की जगह द्वेष लगा देंगे तो सेम बात आपको नीचे दिखाई देगी। अब हमारी किसी आदमी से जैसे कई बार लड़ाई हो जाती है, मूवीज में भी देखते हैं, तो ठीक है, उससे हमारी दोस्ती नहीं रहती है, हमारे दुश्मन बन जाता है। अब उसका दोस्त हो तो उससे तो लड़ाई नहीं है ना, लेकिन वो दुश्मन का दोस्त भी हमारा दुश्मन हो जाता है। और ऐसे ही अगर हमारा कोई दोस्त है, उसका कोई दोस्त होता है तो हमारा दोस्त बन जाता है। तो ये हम जैसे कहते हैं ना कि विस्तार होता जाता है। अभी घर परिवार में कोई झगड़ा हो जाए तो रिश्ता ऐसे ही करते हैं ना, प्रिय के प्रिय प्रिय हो जाते हैं, और जो अप्रिय के प्रिय होते हैं वो भी अप्रिय हो जाते हैं। परिवारों में देखते हैं ना अपन ये सब, जहाँ पे बड़े परिवार होते हैं, कोई अनबन हो गई तो एक बेटे के साथ हो गई, तब उस बेटे के जितने मिलने वाले हैं सबसे साथ में अनबन हो गई, ये मानकर ऐसा मान लिया जाता है। तो मित्र का मित्र मित्र और दुश्मन का मित्र भी दुश्मन। अब इसी बात को उन्होंने आगे बढ़ा दिया है, क्या कहा कि इनमें जिन बाह्य पदार्थों में राग करता है ना, जिन पदार्थों में राग करता है उनके कारणभूत अन्य पदार्थों में राग करता है, उनके घातकों में द्वेष करता है। तो ये परंपरा चलती जा रही है। मतलब तुम्हारा घर है, फिर तुम्हारी गाड़ी है, फिर तुम्हारी गाड़ी का ड्राइवर है, फिर तुम गाड़ी के ड्राइवर का घर है। मान लो कि ड्राइवर के घर में किसी ने नुकसान पहुंचा दिया, तो दुख तुम्हें भी हो जाएगा। क्यों हो गया? क्योंकि प्रिय का प्रिय था, वो ड्राइवर के लिए प्रिय था ना उसका घर। तो ऐसे ये विस्तार चलता जाता है। तो अब राग द्वेष के विधान का जो विस्तार है कैसे बढ़ता है, उसको यहाँ पे पंडित जी ने समझाने की कोशिश की है कि कांटेक्ट बनाने की चेन होती है ना, जैसे हम लोग देखते हैं कई बिजनेसेस के अंदर कांटेक्ट से कांटेक्ट बनाए जाते हैं। सेम वैसा ही किस्सा है यहाँ पे कि दो आदमी तुम जोड़ो, फिर वो जो आदमी दो आए वो अगले दो को जोड़े, फिर जो अगले आए थे वो दो और को जोड़ दे। तो ऐसे पूरे देश भर में ना जाने कितने लोग जुड़ जाएंगे। तो राग द्वेष का विधान का विस्तार भी ऐसा ही है। तो अब जितने लोगों से आप जुड़ते जाओगे ना, उन सबका सूत्र एक ही रहेगा, क्या? कि जिनसे राग हो रहा है वे कहीं ना कहीं मेरे हैं, मेरे हित की डोर से बंधे हैं, और जिनसे द्वेष हो रहा है वे कहीं ना कहीं मेरे अहित की डोर से बंधे हैं। तो ये जो बातें हैं हमको समझने की हैं कि देखो हमारे दुश्मन का जो दोस्त है ना, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी हम उससे क्या करते हैं, साफ हमको दिखता है कि हम उसको भी दोस्त नहीं मानते, है ना। ऐसा हमारे साथ होता ही है। और भी अगर देशों के साथ ही देख लो, पाकिस्तान के साथ अगर हमारा बनती नहीं है, तो पाकिस्तान के जिनके साथ बनती है उन सबके साथ भी हमारे को अच्छा नहीं लगता है ना। तो वो चर्चा यहाँ पर चली है। अब ये सारी डिटेलिंग यहाँ पर इन्होंने इस पैराग्राफ के अंदर सेम बात यही कही है, और नट शेल के अंदर अर्चना जी ने इस बात को बोल दिया था। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिए। तथा कितने ही बाह्य पदार्थ शरीर की अवस्था को कारण नहीं है, उनमें भी राग द्वेष करता है। जैसे गाय आदि को बच्चों से कुछ शरीर का इष्ट नहीं होता, तथापि वह राग करते हैं, और कुत्ते आदि को बिल्ली आदि से कुछ शरीर का अनिष्ट नहीं होता, तथापि वह द्वेष करते हैं। तथा कितने ही वर्ण गंध शब्द आदि के अवलोकन आदि से शरीर का इष्ट नहीं होता, तथापि उनमें राग करता है। कितने ही वर्ण आदि के अवलोकन आदि से शरीर को अनिष्ट नहीं होता, तथापि उनमें द्वेष करता है। इस प्रकार भिन्न बाह्य पदार्थों में राग द्वेष होता है। हाँ, देखिए पंडित जी लास्ट के अंदर है ना अपना कंक्लूजन दे देते हैं कि इस पैराग्राफ में क्या बताया गया। बाह्य भिन्न पदार्थों की बात की है, क्योंकि इस प्रकार से राग द्वेष होते हैं। बहुत एक सुनिश्चित सा क्रम चल रहा है यहाँ पे कि जिन बातों के साथ आपका संबंध है उनके साथ राग, और फिर उसके साथियों के साथ राग, है ना। एक चेन चलती चली जाती है फिर इस तरह से। माने जिन वस्तुओं के साथ आपका हित या अहित का संबंध है, उनके अंदर ही आपका राग द्वेष होता है।
तो ये तो हो गया डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। और एक होता है इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, है ना, कि आप से सड़क पर चलते जा रहे हैं, कहीं पे गाय का बच्चा दिख गया तो आपने उसको प्यार करने का आपका मन हो गया, है ना, और कहीं उसको किसी ने उसको मार दिया तो आपके मन में उसके प्रति क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। आप उस व्यक्ति को जानते भी नहीं हो, लेकिन उस आपको जो अच्छा लग रहा था उसके प्रति किसी ने अहित किया है तो आपको द्वेष हो जाता है ना। कोई किसी के साथ भी जैसे है ना अच्छा व्यवहार कर रहा है तो राग हो गया, और मतलब जैसे उसको कोई खिला रहा है, गाय को चारे वगैरह भी कोई खिला रहा है तो आपको राग हो जाएगा उस व्यक्ति के साथ भी। एक तो पहले आपको हुआ और फिर उसके बाद उसको कोई है ना खिला रहा है, कुछ चारा वारा दे रहा है, उसको संभाल रहा है, उसको प्यार कर रहा है तो आपको वो भी प्यारा हो जाता है। और ऐसे किसी ने उसको मारा, उसको भगाया तो वो भी आपका द्वेष हो जाता है, जबकि आपका उससे कोई संबंध नहीं था। तो ये वाली बात है। अब जैसे आप किसी दोस्त की शादी में गए, ठीक है, शादी तो बढ़िया की है, डेकोरेशन भी बहुत बढ़िया है, मजा आ गया, अरेंजमेंट भी बहुत बढ़िया, अब तुम्हें क्या मतलब, ये चर्चाएं करते हैं ना अपन, क्या बढ़िया शादी है, क्या बढ़िया अरेंजमेंट है, देखो इतना अच्छा डेकोरेशन किया है, ऐसा तो मैंने कहीं किसी के देखा ही नहीं। अब रिश्तेदार की शादी का डेकोरेशन हो और उसमें आपको मजा आए तो ये अलग मैटर है ना, ये सब्जेक्ट ही अलग हो गया कि आपका रिश्तेदार है। लेकिन यहाँ तो वो आप जिसको लाए हो वो आपका रिश्तेदार डायरेक्ट है ही नहीं, दोस्त की शादी में गए हो, तो यहाँ आपका कोई संबंध ही नहीं है, आप तो दोस्त के साथ गए हो और आपने लिफाफा भी नहीं दिया है, इतना भी आपका संबंध नहीं है कि आप लिफाफा दो, तो भी आपको सहज आनंद आता है, सहज बुराई लगती है। कोई चीज खराब दिखे तो ऐसा क्यों है, बेकार खाना है, ये भी कोई चीज है, ऐसा भी कोई बनता है। तो संबंध ना होने पर भी उनमें राग द्वेष होता है। क्यों होता है, टूडरमल जी कह रहे हैं कि देखो इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है कि क्यों होता है, क्योंकि इसके राग द्वेष करने का नेचर है, जीव का ये नेचर है कि वो कहीं ना कहीं राग या फिर द्वेष, ये दोनों में से किसी न किसी एक के साथ जुड़ जाता है। क्यों, अब देख लो, कर लो, सोच विचार कर राग द्वेष करे तो फिर राग द्वेष रहेंगे ही नहीं ना, सोच विचार के थोड़ी करते हैं इससे मुझे राग हो जाएगा, इससे मुझे, ऐसा नहीं होता। वो जो हो जाता है उसको हम नाम देते हैं, है ना। हमारी आदत है कि नहीं, कि जिस वस्तु को हम देखते हैं उसमें हम क्या करते हैं, कैटेगरी बना लेते हैं, या तो अच्छी या उस वस्तु को हम बुरी मान लेते हैं। तो ऐसा जिनसे सीधा संबंध होता है ना उनमें तो राग द्वेष करता, वो हमें समझ भी आ रहा है, और जिनसे जो सीधा संबंध नहीं है, यानी जिनका हमारे सुख दुख से कोई रिलेशन नहीं है, उनमें भी राग द्वेष करता है, ये बात कह रहे हैं। अब फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं आगे कि कितने वर्ण गंध आदि, वर्ण गंध आदि कहने का मतलब क्या है, विषय लगा लो, इंद्रियों के विषय है ना, वर्ण गंध आदि तो शब्द वगैरह तो सब इंद्रियों के विषय है। अभी जैसे कोई संगीत सुन रहे हैं, कोई मजा आ रहा है आपको, है ना, और अगर अभी किसी ने कुछ और ऐसा लगा दिया, कोई हिप हॉप लगा दिया, कुछ ऐसा लगा दिया जो आपको समझ में नहीं आया, ये क्या लगा दिया, बंद करो इसको, ये हमें नहीं समझ में आ रहा है ना, तो ये क्या है, वो नहीं रुच रहा है। तो पहला हिस्सा क्या था कि जो आपको राग द्वेष के डायरेक्ट कारण है, एक हिस्सा तो ये है राग द्वेष के जो आपको डायरेक्ट कारण है, और उसी का फिर दूसरा स्टेप क्या था कि फिर उसके अनुकूलों में राग करता है। पहला स्टेप क्या है कि जो आपको राग द्वेष में कारण है, नंबर 1, अब उसके अनुकूलों में, अब उसको भी जो अनुकूल है उसमें भी राग। ऐसे ही दूसरा हिस्सा क्या है कि जो आपके लिए कारण नहीं है उनमें भी राग द्वेष करता है, और फिर इसका सेकंड स्टेप क्या होगा, फिर जो उसके अनुकूल है उनमें भी राग द्वेष करता है। तो कहने का मतलब ये है कि चेन हमारी बढ़ कैसे रहे, वो बताने की यहाँ पे कोशिश चल रही है। तो ये बात आई होप आपको समझ में आ गई है, ये वाली बात कि कैसे राग द्वेष का विस्तार हो रहा है। चलिए नेक्स्ट पढ़ लीजिए। तथा इनमें भी जिनसे राग करता है उनके कारण और घातक अन्य पदार्थों में राग व द्वेष करता है, और जिनसे द्वेष करता है उनके कारण और घातक अन्य पदार्थों में द्वेष व राग करता है। इस प्रकार यहाँ भी राग द्वेष की परंपरा प्रवृत्ति है। हाँ, अब क्या कर रहे हैं, जिसके माने जो आपकी अवस्था के कारण नहीं है उनमें भी, है ना, इनमें तथा इनमें भी जिनसे राग करता है ना, तो जो आपकी अवस्था के कारण नहीं उनमें भी राग द्वेष करता है। अब कोई गाय के बछड़े को मान लीजिए मारे, है ना, तो आप गुस्सा करते हैं, और कोई गाय के बछड़े को बचा ले तो आप उसको इससे स्नेह करते हैं। अरे फेसबुक में भी तो ऐसे ही है ना, जो भी वीडियो हम पोस्ट देखते हैं उसमें लाइक डिसलाइक करते हैं ना, वो क्या है, सेम पोजीशन, कि जो चीज आपको सीधे संबंधित है ना, कुछ चीजें तो ऐसी होती है जो सीधे संबंधित होती है, और कोई चीज किसी ने डाली तो आपने उसको लाइक कर दिया, और कोई चीज डाली उसको आपने डिसलाइक कर दिया, है ना, ये तो डायरेक्ट संबंध की बात हुई। और एक ऐसी भी कुछ पोस्ट आते हैं, कुछ वीडियोस आते हैं जिनको हम नहीं जानते,
वो XYZ है कौन, लेकिन हम उनकी वीडियो को फिर भी, उनकी फोटो को लाइक डिसलाइक कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते ये सब, है ना? तो फिर उसके घातकों को भी फिर द्वेष कर लेते हैं, है ना? और रागों पर, उसके राग, जिसके साथ राग हुआ उसके ऊपर भी राग कर लेते हैं। अब 2 घंटे फेसबुक पर रहने पर भी हमारी चित्त को तृप्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां राग द्वेष को खाद मिल रही है, इसलिए हम उसको देखते रहते हैं। तो राग द्वेष को जैसे कहते हैं ना कि हम अपना स्वभाव मानते हैं और इसमें हमको मजा आता है। ये मजा नहीं है, सजा है ये। हम इसको महसूस नहीं कर रहे अभी। सजा माने कि आश्रव को हटाने की विधि क्या है? ये दुख रूप है, आश्रव दुख रूप है, अशुचि है ना? तो अब आश्रव को हम क्या जानेंगे तो हट जाएंगे क्या? फिर जब तक हम इसमें बढ़िया है, मजेदार है, ये मानेंगे, तब तक वो क्या होगा, हमारे साथ रहेंगे ना, तो आश्रव की परंपरा बढ़ेगी। तो ये सिचुएशन है। तो अब आगे शिष्य ने प्रश्न किया है कि अभी तक तो ये कह रहे थे ना आप कि अन्य पदार्थों के अंदर की, है ना, यहाँ पे वाली बात कही कि जिनसे राग करता है उनके कारण और घातक अन्य पदार्थों में राग व द्वेष करता है, और जिनसे द्वेष करता है उसके कारण और घातक अन्य पदार्थों में द्वेष व राग करता है। तो इस प्रकार यहाँ भी राग द्वेष की परंपरा प्रवर्तती है। तो अब यहाँ पर देखो, शरीर की अवस्था में कारण होने से राग द्वेष होता था, वो बात तो समझ में आ गई, लेकिन बाकी चीजों में राग द्वेष का क्या लेना देना? जिन चीजों का उसके साथ कोई संबंध नहीं है, फिर उसमें राग द्वेष क्यों खड़ा होता है? ये अब है ना, यहाँ पर शिष्य प्रश्न करने वाला है। पढ़िए प्रश्न और समाधान। यहाँ प्रश्न है कि अन्य पदार्थों में तो राग द्वेष करने का प्रयोजन जाना, परंतु प्रथम ही मूलभूत शरीर की अवस्था में तो, तथा जो शरीर की अवस्था को कारण नहीं है, उन पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन क्या है? समाधान: जो प्रथम मूलभूत शरीर की अवस्था आदिक है, उनमें भी प्रयोजन विचार कर राग द्वेष करे तो मिथ्या चारित्र नाम क्यों पाए? उनमें बिना ही प्रयोजन राग द्वेष करता है और उन्हीं के अर्थ अन्य से राग द्वेष करता है, इसलिए सर्व राग द्वेष परिणति का नाम मिथ्या चारित्र कहा है। हाँ देखिए, हमने पहले भी ये वाली चर्चा कर ली है कि औचित्य के साथ राग द्वेष हो तो उसको हम मिथ्या चारित्र कदाचित नहीं कहें, है ना? थोड़ा सा इन चीजों पर सावधान रहना आप सुनते समय, कि मिथ्या चारित्र अलग बात है और अचारित्र, अभी आगे आएगी ये सारी चर्चाएं अचारित्र की भी, और मैंने इसको चर्चा पहले वाली क्लास में लिखी थी। मिथ्या चारित्र और अचारित्र अलग बातें हैं। देखो, जो मंद कषाय का व्यवहार है ना, वह सब मिथ्या चारित्र नहीं है। मंद कषाय का व्यवहार वो मिथ्या चारित्र नहीं है। फिर कौन सी कषाय का व्यवहार मिथ्या चारित्र है? कि जो मिथ्यात्व के साथ, फिर से सुनिए, जो मिथ्यात्व के साथ कषाय का व्यवहार है, मतलब मिथ्यात्व के साथ जो अनंतानुबंधी का व्यवहार है, वह व्यवहार मिथ्या चारित्र है। कौन सा? जो मिथ्यात्व के साथ है। मिथ्यात्व के साथ है कहने का मतलब अनंतानुबंधी के साथ है ना? तो वो मिथ्या चारित्र है। और अनंतानुबंधी निकल गई मतलब मिथ्यात्व निकल गया, तो बाकी की शेष 3 कषाएं तो बची ना, तो उनका व्यवहार है, उसको क्या कहेंगे? उसको कदाचित अचारित्र कहा जाएगा, उसको मिथ्या चारित्र की संज्ञा नहीं दी जाएगी। अब ये बात यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कषाय तो मुनिराजों की भी तो होती है, और कषाय तो चौथे पांचवें गुण स्थानवर्ती के भी होती है, और कषाय मिथ्या दृष्टि के भी होती है। सभी की हो रही है ना, लेकिन उनके लेवल्स में फर्क आ रहा है। तो मिथ्या दृष्टि की कषाय का परिणाम तो है मिथ्या चारित्र, क्लियर? और सम्यक दृष्टि की कषाय का जो परिणाम है वो क्या है? अचारित्र। अब आप कहोगे कि ये तो सब अन्याय हो गया, कि क्रोध तो दोनों ने ही किया है, एक ने क्रोध किया तो आप कह रहे हो मिथ्या चारित्र, और दूसरे ने क्रोध किया तो कह रहे हो अचारित्र, है ना? बात समझ में नहीं आ रही। तो देखो, जो कषाय का परिणाम है किसका? सम्यक दृष्टि का, है ना? वो क्या है? अलग है। और जो मिथ्या दृष्टि है उसकी कषाय का परिणाम है वो अलग है। कैसे अलग है? मिथ्या दृष्टि की कषाय का परिणाम अस्थिरता जन्य है, मतलब नहीं है ना? ये समझ लो। अब उसमें जो कषाय का व्यवहार है, स्वरूप में स्थिरता न होने से, तो वो क्या है? मिथ्या चारित्र है। अब सम्यक दृष्टि है, उसका चित्त तो अपने आत्मा से हटता नहीं है, और फिर भी कषाय का परिणाम भी दिख रहा है, वो कषाय में रहना नहीं चाहता। और मिथ्या दृष्टि के जुड़ता हुआ कषाय का परिणाम है, और सम्यक दृष्टि के कषाय से हटता हुआ परिणाम, इसलिए उसको मिथ्या दृष्टि को तो कहा
मिथ्या चारित्र, और सम्यक दृष्टि के लिए क्या कहा, अचारित्र। ठीक है, फिर अब यहाँ पे क्या कहा, उनमें बिना ही प्रयोजन राग द्वेष करता है। अब प्रयोजन विचार कर राग द्वेष करें तो राग द्वेष होंगे ही नहीं। भाई कोई भी चीज के बारे में अगर हम एनालिसिस करें कि अरे इसमें तो कोई दम नहीं है, इस चीज में कोई आकर्षण ही नहीं है, तो हमको वैसा फिर रहता है क्या, फीलिंग। अभी हम बाजार की जो चाट पकौड़े खाएं, मिठाई खाएं, अगर उसमें प्रयोजन विचार कर ले, आप खा सकेंगे क्या, नहीं खा सकेंगे। आपको जो भी स्वाद आ रहा है ना, एक बार उसकी मेकिंग प्रोसेस देख ली है ना, तो जो हमारे सामने तो क्या फाइनल प्रोडक्ट सामने आता है ना, तो मजे से खा लेते हैं। और अगर हम प्रयोजन विचारें कि कहाँ से आया होगा, कैसे आया होगा, साफ मिल गया होगा कि नहीं, अब आप खा नहीं सकते। तो प्रयोजन विचारेंगे ना, तो राग द्वेष की जो डेंसिटी है ना, वो ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए कहा कि उनमें भी ना ही प्रयोजन राग द्वेष करता है, और उन्हीं के अर्थ अन्य से राग द्वेष करता है, इसलिए सर्व राग द्वेष प्रवृत्ति का नाम मिथ्याचारित्र कहा। अब यहाँ पे देखिए सर्व वर्ड आया है। सर्व वर्ड कहने का मतलब यहाँ पर चौथे गुण स्थान से ऊपर वाले का सर्व नहीं ले लेना। चौथे गुण स्थान से ऊपर वाले का मतलब अनंतानुबंधी की राग द्वेष की परिणति एक है, और प्रत्याख्यान की राग द्वेष की परिणति अलग है, प्रत्याख्यान की राग द्वेष की परिणति अलग है, संजुलन कषाय की राग द्वेष की परिणति अलग है। ऐसा इन सबके साथ मत जोड़ लेना, ऐसा सर्व नहीं लेना। मिथ्यात्व के साथ जो भी राग द्वेष के परिणाम है वे सब, यहाँ जो सर्व है वो किसके साथ के है, मिथ्यात्व के साथ वाले। अब मिथ्यात्व के साथ के जो भी राग द्वेष के परिणाम है वो सब यहाँ पे लेना है। वो सब किसके अकाउंट में जाएंगे, मिथ्याचारित्र के अकाउंट में जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। यहाँ प्रश्न है कि शरीर की अवस्था एवं बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन तो भाषित नहीं होता, और इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा भी नहीं जाता, सो कारण क्या है। समाधान, इस जीव के चारित्र मोह के उदय से राग द्वेष भाव होते हैं, और वे भाव किसी पदार्थ के आश्रय बिना हो नहीं सकते। जैसे राग हो तो किसी पदार्थ में होता है, द्वेष हो तो किसी पदार्थ में होता है। इस प्रकार उन पदार्थों के और राग द्वेष के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वहाँ विशेष इतना है कि कितने ही पदार्थ तो मुख्य रूप से राग के कारण हैं, और कितने ही पदार्थ मुख्य रूप से द्वेष के कारण हैं। कितने ही पदार्थ किसी को किसी काल में राग के कारण होते हैं, तथा किसी को किसी काल में द्वेष के कारण होते हैं। हाँ, अब देखिए कि टोडरमल जी ने कहा कि प्रयोजन विचारो तो राग द्वेष नहीं हो, है ना। तो शिष्य ने प्रश्न कर दिया, तो प्रयोजन तो नहीं दिखाई देता तो भी राग द्वेष होता है, तो हम क्या करें। भाई मैं सोचती हूँ कि मैं मतलब इनसे मेरा कोई हित का संबंध नहीं है, तो भी मुझे इनसे इनके प्रति में राग द्वेष क्यों होता है। तो राग द्वेष करे बिना रहा नहीं जाता, तो अब हम क्या करें। तो समाधान क्या दिया पंडित जी ने, कि वस्तु व्यवस्था पर उसको डालकर छोड़ दिया। क्या जवाब है आपके पास, कोई जवाब नहीं। कि प्रयोजन विचारने पर तो हमको ऐसा लगता तो नहीं है कि हमको गुस्सा करना चाहिए, लेकिन तो भी परिस्थिति ऐसी बन जाती कि गुस्सा आ जाता है, तो क्या करूं, कोई उपाय नहीं है। भाई आपको कोई परिणाम पैदा हुआ तो वो परिणाम हवा में तो नहीं हुआ है, कोई ना कोई आश्रय तो चाहिए उसके लिए। अभी मान लीजिए आपको हंसना हो, तो उसको क्या आपको हाथ पर बांध कर बैठने से अपने आप ही बैठे बैठे आ जाएगा क्या, हंसी आ जाएगी क्या। भाई हास्य के लिए भी कोई ना कोई कारण चाहिए ना। अच्छा चलो कोई कारण नहीं, फिर भी हंसी आ गई, तो हम वस्तु को कारण बना लेंगे। भाई जिस वस्तु के आश्रय से हास्य नहीं होना चाहिए, हंसी नहीं आनी चाहिए, तो भी हम उसको देखकर मुस्कुराने लगते हैं। कई बार नहीं होता, बैठे बैठे हमें ना मन में कुछ और विचार चल रहा है, और हमें ना, या हम किसी चीज को सामने देखते हैं, उसको देखते ही मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं। तो वो सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर भी सेम बात आपको लगाना, और ये सारी कषायों पे घटा लो। तो टोडरमल जी ने कहा कि ऐसा क्यों हो जाता है, इसका कोई जवाब नहीं है। देखो जो परिणाम है वो किसी न किसी वस्तु के आश्रय से होंगे। अब जो वस्तुएं फिक्स हैं, या समझ लो प्रसिद्ध हैं कि ये राग के कारण है, ये द्वेष के कारण है ना। होता है ना, सुंदर शरीर है राग का कारण होता है, कोई असुंदर शरीर होता है तो द्वेष का कारण। मोटे पने से, स्थूल पने से समझना इस चीज को, हमेशा ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि सुंदर शरीर से तो द्वेष हो जाने लगता है हमको, और कुरूप से राग हो जाता है। होता है कि नहीं होता, कितनी बार अपना अपना बच्चा कैसा भी हो हर माँ को प्रिय ही लगता है, और सामने वाला कह देता है कैसा कुरूप है। तो ये तो होता ही है। तो इसलिए किसी भी चीज को सर्वथा नहीं समझना, हो सकता है ऐसा। अब क्रोध आएगा, राग आएगा, तो उसे कोई ना कोई अवलंबन चाहिए, कुछ सहारा चाहिए। तो जो सामने होता है ना उसे ही अपना ले।
अब शिष्य का प्रश्न क्या था कि हम, इसकी तो गलती नहीं दिखाई देती, अब क्रोध में तो किसी के अवलंबन को सामने वो खड़ा हो नहीं सकता बिना अवलंबन के, क्रोध को तो कुछ चाहिए। अब कोई वस्तु ना दिखे तो आप अपने दिमाग से ही कोई वस्तु को बना लेते हैं, तो अपने ही, जैसे कहते हैं ना कि माथा पटकने लगते हैं, जैसे कहा कि उन्होंने कि उदाहरण दिया ना कि वो अपने जिसे कहते हैं ना, ये उसको आगे उदाहरण आएगा इस तरह का कि वो अपना सर पटकने लगता है। बच्चों को भी हमने देखा है कि जब उनको बस नहीं चलता है तो अपना सर फोड़ने लग जाते हैं, है ना। तो उसको कोई ना कोई अवलंबन चाहिए, क्यों? क्योंकि बिना किसी अवलंबन के कषाय होती नहीं है, उसको कोई चाहिए। तो कितने ही पदार्थ किसी को किसी काल में राग के कारण होते हैं और किसी को किसी काल में द्वेष के कारण होते हैं। मतलब एक ही पदार्थ किसी को राग का भी कारण बन जाता है और कभी किसी को वो द्वेष का भी कारण बन जाता है। जैसे हमने देखा, एक ही शरीर है, सुंदर है, तो एक के लिए राग का कारण हो जाता है, एक के लिए द्वेष का कारण हो जाता है। जेलसी हो जाती है ना कि इतना सुंदर क्यों, है ना, मेरी साड़ी इसकी साड़ी से सफेद क्यों। चलिए नेक्स्ट वाले। यहाँ इतना जानना, एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए, सो रागादिक होने में अंतरंग कारण मोह का उदय है, वह तो बलवान है, और बाह्य कारण पदार्थ है, वह बलवान नहीं है। महामुनियों को मोह मंद होने से बाह्य पदार्थ का निमित्त होने पर भी राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। पापी जीवों को मोह तीव्र होने से बाह्य कारण न होने पर भी उनके संकल्प ही से राग द्वेष होते हैं, इसलिए मोह का उदय होने से रागादिक होते हैं। वहां जिस बाह्य पदार्थ के आश्रय से राग भाव होना हो, उसमें बिना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजन सहित इष्ट बुद्धि होती है, तथा जिस पदार्थ के आश्रय से द्वेष भाव होना हो, उसमें बिना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजन सहित अनिष्ट बुद्धि होती है। इसलिए मोह के उदय से पदार्थों को इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा नहीं जाता। हाँ, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इतना जानना, एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए, तो रागादि होने में अंतरंग कारण मोह का उदय है, वह तो बलवान है। अब मुख्य कारण तो ये है कि अंतरंग में मोह का उदय आएगा तो बाहर में वो दशा हुए बिना नहीं रहेगी। तो अंतरंग कारण क्या हो गया? मोह का उदय। और बहिरंग कारण क्या हो गया? बाहर की वस्तु, बाह्य पदार्थ। तो इससे सिद्धांत क्या बनता है कि एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। अब देखो, वो हमने कई बार ये बात चर्चा कर ली है कि वस्तु दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण क्या है? हमारे चित्त का विकार। और हम हटाने की कोशिश किसको करते हैं? वस्तु को। तो वस्तु को क्यों हटा रहे हैं? भाई चित्त के विकार को हटाएं तो हो जाएगा सही। अभी गुस्सा आ रहा है कि मेरे सामने मत आना, अरे भाई उससे क्या लेना देना। अंतरंग में अगर आपके क्रोध खत्म हो जाएगा और वह आदमी रह भी जाएगा तो हो सकता है तुम्हें उससे स्नेह भी हो जाए। होता ही ना, थोड़ी देर में हम बच्चों के साथ गुस्सा करते हैं तो क्या स्नेह नहीं करते? क्या उसी समय हो जाता है? तो ये बात अगर समझ में आ जाए ना, तो ये जो हमारे इतने प्रपंच दिखाई देते हैं ना, अपने आप मिट जाए। ये फिजूल की जो दुनियादारी हमने लगा रखी ना, दुकान ही खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि वास्तव में अपने परिणामों के लिए हमारे अंतरंग के भाव जिम्मेवार। और हमने जिम्मेवारी किसको सौंप देते हैं? हम, वो मैं कई बार कहती हूँ ना, रिमोट हम अपने पास ना रखकर दूसरे के हाथ में पकड़ा देते हैं। तो हमारे एक्शन के लिए कौन जिम्मेदार हुआ? कि परिणाम किसके? हमारे। तो बाहर की वस्तु जिम्मेवार नहीं है। तो हमें संभाल किसकी करनी है? कि परिणामों, अपने परिणामों की संभाल करो। हम वस्तुओं को दोष क्यों देते हैं? वस्तु तो वास्तव में कुछ करती ही नहीं है। तो यहाँ देखो उदाहरण दिया महामुनियों का। महामुनियों का मोह मंद होने से बाह्य पदार्थों का निमित्त होने पर भी राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। कभी विचारा इस बात को कि या तो जंगल में जाते हैं मुनिराज, और अगर वो नगर में आते हैं तो भी उनको क्या चीजें दिखती नहीं है? आंख थोड़ी बंद कर लेते हैं, दिखती तो सब है ना। अब वो क्या करते हैं? उनके अंतरंग कारण में कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर बहिरंग में कारण मौजूद है लेकिन अंतरंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनके चित्त में कषाय नहीं है और हमारे चित्त में कषाय है। तो हम पेड़ के निमित्त से भी कषाय कर लेते हैं, हम तो किसी भी चीज से कषाय कर लेते हैं। और उनके मुनिराज के चित्त में वीतरागता है, तो वो नगर में आकर के भी जहां पर कि राग द्वेष का भंडार है तो भी वो निर्विकार रह जाते हैं। ठीक है? फिर क्या कहा? पापी जीवों को तीव्र मोह होने से, है ना,
ये तीव्र मोह होने से, बाह्य कारण ना होने पर भी उनके संकल्प से ही राग द्वेष होते हैं। अगर कुछ नहीं मिले तो अपना सिर पकड़ कर फोड़ने लग जाते हैं। अब चित्त में अगर विचार आ जाए तो अपनी शर्ट ही फाड़ ले, गुस्सा आ जाए तो, अरे इसने क्या किया, कुछ नहीं, दिमाग खराब हो गया इसलिए कर दिया। अरे अपने शरीर को जीव नुकसान पहुंचा लेता है। कई बार देखा है ना, गुस्से में आकर लोगों ने अपनी नस काट ली या कुछ अपने को नुकसान कर लिया, मार लिया, है ना। तो ये क्या है, ये बाहर के निमित्त से नहीं दिखा तो अपने चित्त में कोई विकल्प खड़ा कर लिया और ऐसा समझ लिया कि मेरी तो दुनिया ही लुट गई। फिर क्या कह रहे हैं, इसलिए मोह का उदय होने से राग आदि होती है। और वहां जिस बाह्य पदार्थ के आश्रय भाव से राग भाव होना हो, उसमें बिना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजन से इष्ट बुद्धि होती है। देखो प्रश्न क्या था, है ना, और क्या उत्तर दिया है कि बिना वस्तु के कषाय नहीं हो, इसलिए वस्तु को देख करके कषाय हो जाती है। मोह हो तो, मोह हो तो क्यों, क्योंकि मोह को कोई ना कोई सहारा चाहिए, अवलंबन चाहिए, इसलिए किसी न किसी वस्तु के निमित्त से कषाय दिखाई देती है। ठीक है, फिर कहा तथा जिस पदार्थ के आश्रय से द्वेष भाव होना हो, उसमें बिना ही प्रयोजन कुछ प्रयोजन अनिष्ट बुद्धि होती। अब वही वाली बात, यहाँ राग भाव की गई तो नीचे उन्होंने द्वेष भाव की कह दी। अंतरंग कारण तो क्या है, मोह का उदय, और बहिरंग कारण क्या है, वस्तु। तो इस वस्तु से हमारा राग और इस वस्तु से हमारा द्वेष, पर वस्तु का कोई संबंध है क्या, नहीं। फिर भी क्यों हो जाता है, वही जो गाय के बछड़े को देखकर हमें राग हो रहा था ना, अगर चित्त में मोह हो तो गाय के बछड़े को देखकर राग हो ही जाएगा। देखो परिणामों की फंक्शनैलिटी का सहारा लेकर पंडित जी ने यहाँ पर बात को क्लोज कर दिया। अब ये बात की डायरेक्शन को आगे बदलने वाले हैं, है ना। तो आगे इन्होंने क्या कह दिया, एक लाइन है ये, मैं इसको पढ़ देती हूँ कि इस प्रकार पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि होने पर जो राग द्वेष रूप परिणमन होता है, उसका नाम मिथ्या चारित्र जानना। ये इनका कंक्लूजन है, उपसंहार है ना। राग द्वेष का विधान और विस्तार टाइटल किया था ना, तो विधान क्या था, विस्तार क्या था, बता दिया। तो यहाँ पर इन्होंने इस प्रकार कह करके अब उसकी एंडिंग कर दी कि शरीर को अपना मानता है, इसलिए उसके अनुकूल में राग और उसके प्रतिकूल में द्वेष, ये फंक्शन है। उसके अनुकूल में मतलब उससे रिलेटेड जो भी चीजें सब में अनुकूल, और जो उसके से रिलेटेड है जो प्रतिकूल है उन सब में द्वेष। तो रीजन तो ये है, इष्ट अनिष्ट के कारण राग द्वेष होते हैं, अहम बुद्धि के कारण, है ना। अब इनका फंक्शन कैसा है, दो प्रकार से था, जो अवस्था के अनुकूल है उनसे राग, और जो अवस्था के अनुकूल नहीं है मतलब जो प्रतिकूल है उनसे द्वेष। फिर जो अवस्था के अनुकूल है और अनुकूल में राग की एक लंबी प्रक्रिया हमने चलाई, तो ऐसे जो अवस्था में प्रतिकूल है उन प्रतिकूलों के भी जो 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 आते जा रहे हैं उनके कांटेक्ट में, वो सब हमारे द्वेष 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 ऐसे सब लंबे चलाते जाओ। तो ये एक हमने चर्चा करी। तो अब हमको जिन चीजों से लेना देना नहीं होता, मतलब शरीर से लेना देना वहां तक हो तब भी ठीक है। अब शरीर को पंखा अच्छा लग रहा है वहां तक भी ठीक, अब पंखे के अंदर भी और कुछ और द्वेष, अब पंखा खराब हो जाए, पंखा अच्छा चले, पंखा तेज चले, पंखा कम चले, मतलब हर चीज में आप ये लिस्ट लगाते जाइए, है ना। अभी जैसे हम करते हैं ना ये सब चीजें, कहीं गए घूमने के लिए, तो स्टेशन देखा तो कितना बढ़िया स्टेशन है, क्या मेंटेन कर रखा है, और कोई गंदा हो, क्या गंदे टॉयलेट्स हैं, क्यों पैसे लेते हैं हमसे और कुछ मेंटेन नहीं करते हैं। ऐसे ही कहीं देश विदेश में घूमने जाएं, क्या बढ़िया बिल्डिंग्स बनाई है यहाँ पे, तो गजब है। अब हमारा क्या रिलेशन है उन सब चीजें, लेकिन फिर भी हम राग द्वेष करते हैं, है ना। क्यों करते हैं, मोह के उदय से। जब कषाय परिणाम होते हैं तो किसी न किसी बाहर की वस्तु को अवलंबन बना लेते हैं, इसलिए हम कषाय करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी कि हम कितने काम ऐसे हैं जो जिसे कहते हैं ना फिजूल के करते हैं, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसे परिणाम करके हम क्या क्या करते हैं। जब जब भी आपके परिणाम होते हैं तो अपना क्रॉस चेक कीजिएगा, खत्म नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट पकड़ में तो आए कि अच्छा मैं ये कर रही हूँ, ये क्या है, ये राग कर रही हूँ कि द्वेष कर रही हूँ, और राग की संतति मतलब उसके एक्सटेंशन में जा रही हूँ कि डायरेक्ट अभी राग तक ही उसके एक एक लेयर तक ही आई हूँ, अब इसकी चेन नहीं बनाई है मैंने, फिर चेन बनाई है तो कहाँ तक की चेन बनाई है। तो ये विचार जब चलेंगे ना तब हमको ख्याल में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। पर ये तय है दिन भर सुबह से लेकर रात तक राग या द्वेष, इष्ट या अनिष्ट, चल तो यही रहा है। अब कहाँ क्या कर रहे हैं वो आप विचारिएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ लीजिए।
तथा इन राग द्वेषों ही के विशेष क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, कषाय भाव हैं। वे सब इस मिथ्या चारित्र ही के भेद जानना, इनका वर्णन पहले किया ही है। हाँ, तथा इस मिथ्या देखिए चारित्र, अब यहाँ पे इस पैराग्राफ, छोटा सा पैराग्राफ है, इसमें क्या क्या कर दिया इन्होंने, राग और द्वेष इनके विशेष, मतलब कषायों के अंदर जो थी 25 कषाय थी, उनका डिवीजन कर दिया है ना, 2 हिस्सों में बांट दिया, एक राग रूप और एक द्वेष रूप। यह चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि 13 कषाय राग रूप है, 12 कषाय द्वेष रूप है। तो उस तरह से यहाँ पर इनके भेद बता दिए। तो ये सब क्या है, मिथ्या चारित्र के भेद है। पढ़िए। तथा इस मिथ्या चारित्र में स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है, इसलिए इसका नाम अचारित्र भी कहा जाता है। तथा यहाँ वे परिणाम मिटते नहीं हैं अथवा विरक्त नहीं है, इसलिए इसी का नाम असंयम कहा जाता है या अविरति कहा जाता है। क्योंकि 5 इंद्रियां और मन के विषयों में तथा पंच स्थावर और उसकी हिंसा में स्वच्छंदपना हो तथा उनके त्यागरूप भाव नहीं हो, वही 12 प्रकार का असंयम या अविरति है। कषाय भाव होने पर ऐसे कार्य होते हैं, इसलिए मिथ्या चारित्र का नाम असंयम या अविरति जानना तथा इसी का नाम अव्रत जानना, क्योंकि हिंसा, अनृत्य, अस्तेय, अभ्रम, परिग्रह, इन पाप कार्यों में प्रवृत्ति का नाम अव्रत है। इनका मूल कारण प्रमत्त योग कहा है। प्रमत्त योग है वह कषाय में है, इसलिए मिथ्या चारित्र का नाम अव्रत भी कहा जाता है। ऐसे मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहा। हाँ, देखिए जो ये पहले चर्चा की ना कि कषायों को राग और द्वेष में बांट दिया हमने, है ना, तो हमको पता है क्रोध है, लोभ है, ये मायाचारी, इनमें हमको कषाय की फीलिंग एक बार हो जाती है। पर हास्य में कभी होती है कि कषाय की फीलिंग? रति में होती है क्या? भय, हमको जब किसी से डर लगता है तो लगता है कि हम कषाय कर रहे हैं। और नफरत जब करते हैं, जुगुप्सा करते हैं, नहीं लगता ना, है ना। हमको एक बार जैसे कोई रो रहा हो ना, तो भी एक बार लगे अरे भाई रो करके क्यों कर्म बांध रहे हो, है ना। और हंसते समय किसी ने कहा आज तक तुम कर्म बांध रहे हो? मजे लेते हैं सब इस चीज के। नहीं होता ऐसा कि जब कभी भी हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, परिहास करते हैं, तो क्या हम कर्म बांध रहे हैं? ऐसा कभी किसी ने कहा है? नहीं कहते, कोई नहीं कहता, है ना। जब ऐसे किसी की डेथ हो जाती है, कोई हमारे प्रिय का वियोग हो जाता है, तो घर परिवार के लोग समझाने भी आते हैं, है ना। और क्या कहते हैं, समता रखो, अब ठीक है, जो आया था सो जाना है ना। बहुत सारी बातों की चर्चा की जाती है। और जब हमारे इष्ट का वियोग होता है तो हम क्या, कौन सा ध्यान करते हैं? आर्त ध्यान करते हैं। और इष्ट का संयोग होता है तो रौद्र ध्यान होता है ना। तो उसी के अंदर हमने परिग्रह नंदी आदि जो भी होते हैं, मतलब जो भी हमारे आसपास की चीजें करना, उन सबसे रिलेटेड होता है वो, उसमें आनंद मानना, वो रौद्र ध्यान होता है। अब अब हमको ये वाली बात पे कहाँ वो लगता है, जब हम डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, है ना, और आजकल तो गरबा चल रहे हैं, तो लगता है क्या कि हम कषाय कर रहे हैं? नहीं लगता ना। तो ये विचारना कि जब हमने पिता की मृत्यु हुई और हम रो रहे हैं, तो ये क्या हुआ? इष्ट का वियोग, ठीक है। और हमने घर बनाया और हम खुश हो रहे हैं, तो ये क्या हुआ? इष्ट का संयोग। इष्ट के वियोग में रो रहे थे और इष्ट के संयोग में खुश हो रहे हैं, पर दोनों ही परिणामों में कर्म बंध रहे कि नहीं बंध रहे? अब देखो ये लौकिक व्यवहार है कि रोने को तो हर आदमी बुरा कहता है कि छोड़ो यार, अब शांति से रखो, समता भाव रखो, धैर्य बनाते हैं, हर तरह से कहते हैं ना, धैर्य धारण करो, अब हो गया सो हो गया। और 15-20 दिन के बाद भी अगर वही व्यक्ति रोता रहे, तो लोग क्या समझते हैं? पागल हो गया ये, इसके दिमाग पे गहरा चोट हो गया, गहरा असर हो गया, इसको तो दिखा लो अब, है ना। ये लौकिक व्यवहार है कि अगर अब वो 1 महीने बाद भी व्यवस्थित अपना काम नहीं कर रहा है, तो लोग क्या कहने लगते हैं कि दिमाग पर असर हो गया, इसका इलाज कराओ। ऐसे इष्ट संयोग में, इसमें उसमें उसको कहते हैं ना कि लगता नहीं है कि ये पाप रूप है, मैं अहित कर रहा हूँ, कोई विकल्प ही नहीं आता। प्रतिकूल कषायों को तो सब कषाय कहते हैं और अनुकूल कषायों को कोई कषाय नहीं कहता। अब देखिए इतनी बार बार आप जब ये पढ़ रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये हमारी छूट जाएंगी। विचार हमारा जितना अभी चर्चा चल रही है, सब श्रद्धान के लेवल पे चल रही है, विचार के स्तर पर चल रही है। हमें अभी निर्णय करना है ना, अभी हमें विचार करना है, इसलिए उस लेवल पे चल रही है कि हम ये समझें तो सही, क्या ये कषाय है कि नहीं है। भाई आगम में ही आया है ना, कोई घर की बात तो नहीं है ना।
कि ये ना मैं अपने मन से कह रही हूँ कि कषाय आ गई है ना, तो हमको विचारना कि ये किस तरह से, अगर कषाय है तो कितनी सुख कारक है और कितनी दुख कारक है। अब ये जो आगे का पैराग्राफ में मिथ्याचारित्र में स्वरूपाचरण का अभाव है। अब स्वरूपाचरण की बात जब आ जाएगी तो गुण स्थानों की चर्चा आ जाती है ना। चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण शुरू होगा, तो उसको क्या कहा, अचारित्र कहा। ये चर्चा मैं थोड़ी पहले कर भी चुकी हूँ कि अचारित्र क्यों कह रहे हैं ना। तो जब जो कथन जिस विवक्षा से कहा जा रहा है ना, तो मतलब जिस विचार से कहा जा रहा है उसको उसी एंगल से समझना चाहिए, इधर उधर की बात को उस समय में नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पे अभी विवक्षा क्या चल रही है, क्या कहने की इच्छा हो रही है कि यहाँ पर जो स्थिरता है, स्वरूप में स्थिरता नहीं है, और तो वो हमारा मिथ्याचारित्र हो गया। अभी स्वरूप में स्थिरता थोड़ी है, और पर स्थिरता वो कषाय को हटाना चाहता है ना। तो इस एंगल से उसको अचारित्र का नाम दिया गया है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कषाय भाव होने पर ऐसे कार्य होते हैं, इसलिए मिथ्याचारित्र का नाम असंयम या अविरति जानना, यानी कषाय के बिना इनमें प्रवृत्ति नहीं होती है। किनमें, जो संयम है उसमें भी कषाय होती है ना। लेकिन फिर भी उसको क्या कहा, उसको उसको हमने अविरति, अविरति की संज्ञा कब तक है, जब तक मिथ्याचारित्र है ना। और मिथ्याचारित्र कब तक है, जब तक अनंतानुबंधी है, तब तक ही है ना। तो उसकी बात यहाँ पे की है। तो जैसा जिस समय जैसा कथन किया जा रहा है उसको उसी एंगल से समझने का प्रयास करना। अब यहाँ पर अधिकार खत्म हो जाना चाहिए था। ये जो चर्चा की ना कि हिंसा, अनृत, अनृत मतलब झूठ, अस्ते, अस्ते मतलब चोरी के लिए, अभ्रम जो हमारा कुशील है उसके लिए परिग्रह, इन पाप कार्यों में प्रवृत्ति का नाम अव्रत है। जो अव्रत का ना अविरति, तो इनके अंदर रहना, इनके अंदर अगर हम प्रवृत्ति कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास व्रत नहीं है, अविरत है ना। इसका मूल कारण क्या है, प्रमत योग, ये हमारा गुण स्थान है ना। हमारा प्रमत योग, अप्रमत योग, हमने गुण स्थानों की चर्चा की है। तो प्रमत योग है वह कषाय में है, इसलिए मिथ्याचारित्र का नाम अव्रत भी कहा जाता है। अब अव्रत किस एंगल से कह रहे हैं, अचारित्र किस एंगल से कह रहे हैं, ये सब इनकी अपेक्षा को समझ करके करना। अदरवाइज अगर आपने कहीं और इस्तेमाल कर लिया तो वो बात गलत हो जाएगी। अपेक्षा समझने की बहुत जरूरत है। अब यहाँ पर पंडित जी ने क्या लिखा, मिथ्याचारित्र का स्वरूप कहा, इसका मतलब क्या हुआ, एंड हो गया ना यहाँ पे। लेकिन हमें तो 2 पैराग्राफ दिख रहे हैं यहाँ पे, और उसके आगे मोह की महिमा दिख रही है, और मिथ्याचारित्र की चर्चा करी थी। तो चक्कर क्या है ना, खत्म हो गई थी ना बात यहाँ पर। तो जिसे कहते हैं कि हम सुबह उठते हैं और हमको जब कहते हैं कि कोई चीज के अंदर हमको नहीं लगता कि नहीं यार अभी कंप्लीट नहीं हुई चीज, अभी कुछ और लिखना चाहिए। तो पंडित जी को भी शायद ऐसे ही लगा होगा कि नहीं जो मैं लिख रहा हूँ इतना सफिशिएंट नहीं है, थोड़ा सा और लिखना चाहिए। तो उन्होंने और एक पेज लिख दिया, और यद्यपि ये मिथ्याचारित्र के हिस्से में ही है, तो भी यहाँ पर कह लो कि उनको दिमाग में लगा होगा कि नहीं थोड़ा सा और इसको ख्याल में आना चाहिए लोगों के, और स्पष्ट करना चाहिए। तो ऐसा सोच करके शायद, ये हमारा क्या कल्पना है, तो ये सोच करके शायद उन्होंने यहाँ पर लिखा होगा। चलिए पढ़िए इसको इस प्रकार। इस प्रकार इस संसारी जीव के मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप परिणमन अनादि से पाया जाता है। ऐसा परिणमन एक इंद्रिय आदि असंगी पर्यंत तो सर्व जीवों के पाया जाता है, तथा संगी पंचेंद्रियों में सम्यक दृष्टि को छोड़कर अन्य सर्व जीवों के ऐसा ही परिणमन पाया जाता है। परिणमन में जहाँ जैसा जहाँ संभव हो वैसा वहां जानना। जैसे एक इंद्रिय आदिकों को इंद्रियादिक की हीनता अधिकता पाई जाती है, और धन पुत्र आदि का संबंध मनुष्य आदि को ही पाया जाता है। इन्हीं के निमित्त से मिथ्या दर्शन आदि का वर्णन किया है, उसमें जैसा विशेष संभव हो वैसा जानना। हाँ, अब इस प्रकार है ना, इस प्रकार कहा ना पंडित जी ने। तो इसका क्या मतलब है कि जो चर्चा इस अधिकार के अंदर की है, किसकी, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र, उसके संदर्भ में। तो यहाँ 2-3 बातें हैं, है ना। तो एक तो ये कि यहाँ पे इनकी चर्चा एक तरह से तो पूरी हो गई थी, बात तो मिथ्यात्व की चर्चा कर रहे थे ना। और अब यहाँ पे क्या है, अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा की गई है। वो कैसे पता लगा हमको, अनादि वर्ड इन्होंने प्रयोग किया, अनादि वर्ड, अनादि से जीव को जो मिथ्यात्व उसकी चर्चा कर रहे हैं। अब जब चौथा अधिकार शुरू किया था तब चर्चा शुरू हुई थी ना, तो हमको तो लग रहा था कि इसमें अग्रहित का वर्णन है कि अग्रहित का वर्णन है, तो क्या प्रमाण है। तो प्रमाण यहाँ हमको मिलता है कि ये अग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन है, क्योंकि अनादि कहने से निर्णय हो गया
कि अब इसमें जो चर्चा है ना वो उन लोगों के लिए है जो उस चीज के लिए जो अनादि से है। अब बिना सिखाए ही जो सहज ऐसी होती है ना, वो उसी के बारे में कर रहे हैं। अग्रहित, अग्रहित को जो बिना सिखाए हो, यहाँ टोडरमल जी ने इसलिए यहाँ पे अनादि शब्द का प्रयोग किया है कि जो अनादि से पाया जाता है। अनादि से क्या पाया जाता है? अग्रहित मिथ्यात्व पाया जाता है। अब ऐसा परिणमन एकेंद्रिय आदि असंगी पर्यंत हो तो सर्व जीवों के पाया जाता है। अब उनके पास तो जो है वो उदय में आता है, उसको भोगने के अलावा उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है, असंगी है तो, और साथ में एकेंद्रिय है। तो फिर उन्होंने इसलिए उसका तो कोई उपाय नहीं है, फिर उन्होंने इसलिए अलग से संगी पंचेंद्रिय जीवों के लिए बात कही कि तथा संगी पंचेंद्रियों में सम्यक दृष्टि को छोड़कर अन्य सर्व जीवों के ऐसा ही परिणमन पाया जाता है। अब यहाँ पर भी सम्यक दृष्टि में भी दो हो जाते हैं। जैसे सम्यक दर्शन वाले जीव तो हो ही गए और साथ में शेष जितने संसारी हो गए, है ना। तो असंगी पर्यंत तो सब मिथ्या दृष्टि है ही, वो तो एकेंद्रिय आदि असंगी पर्यंत में ले लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे संगी पंचेंद्रिय के अंदर क्या लिया इन्होंने कि या तो संसारी या फिर जो संगी पंचेंद्रिय जो सम्यक दृष्टि हो गए। अब संगी पंचेंद्रियों में सम्यक दृष्टि को छोड़ करके बाकी सब में भी ऐसा ही परिणमन पाया जाता है, ये कहने की बात कर रहे हैं। तो परिणमन जैसा जहां संभव हो वहां वैसा वहां जानना। अब देखो, एक तो परिणमन की कॉमन चर्चा कर दी कि उन्हें जो हर चीज के अंदर जो समय दिखाई देती थी, भाई कोई एक्शन एक इंद्रिय में दिखाई देगा तो कोई एक्शन पंचेंद्रिय में भी दिखाई देगा ना, तो किसी में दिखाई नहीं देंगे ऐसा भी होगा। तो जिसमें जैसी अभिव्यक्ति संभव हो वैसा समझ लेना, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। अब उन्होंने देखो उदाहरण भी दे दिया टोडरमल जी ने, और बहुत ही बढ़िया, जैसे कहते हैं ना कि शैली है इनकी कि अगर आपको मन में कोई डाउट आए तो साथ में अगली लाइन में उसको खड़ा भी कर देते हैं। तो क्या कहा, जैसे एकेंद्रिय आदि को इंद्रिय आदि की हीनता दिखता पाई जाती है और धन पुत्र आदि का संबंध मनुष्य आदि को कोई पाया जाता है, तो इन्हीं के निमित्त से मिथ्या दर्शन आदि का वर्णन किया है। तो जहां जैसा संबंध हो वैसा समझ लेना चाहिए। अब देखो, पुत्र आदि से स्नेह की बात कर रहे हो तो संगी पंचेंद्रिय की मुख्यता से समझ लो, और बाकी के अंदर जब देह की मुख्यता से बात कर रहे हो तो तिर्यंच आदि की मुख्यता से समझ लेना चाहिए बात को। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं कि उनमें जैसा विशेष संभव हो वैसा जानना। पढ़िए नेक्स्ट पैराग्राफ। तथा एक इंद्रिय आदि जीव इंद्रिय शरीर आदि का नाम नहीं जानते, परंतु उस नाम के अर्थरूप जो भाव है उसमें पूर्वोक्त प्रकार से परिणमन पाया जाता है। जैसे मैं स्पर्शन से स्पर्श करता हूँ, शरीर मेरा है, ऐसा नाम नहीं जानता, तथापि उसके अर्थरूप जो भाव है उस रूप परिणमित होता है। तथा मनुष्य आदि कितने ही नाम भी जानते हैं और उनके भाव रूप परिणमन करते हैं इत्यादि विशेष संभव है, उन्हें जान लेना। हाँ, अब यहाँ पे इस बात को कंक्लूड कर रहे हैं कि विस्तार से तो जितना डिटेल में वर्णन कर सकता था कर दिया, लेकिन फिर भी जीव समझता नहीं है, तो फिर उसको और समझाने की वो एक तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जो भावनात्मक रूप से होता है ना कि अभी नहीं समझा है तो थोड़ा और समझा दो इसको, है ना। जैसे कोई ऐसे भी जीव है जो थोड़ा सूंघना सूंघना शब्द नहीं जानते, है ना। एक केंद्रीय आदि जो जीव है वो सूंघना है, स्पर्श करना, ये शब्द नहीं जानते, पर भोगना ये शब्द भी नहीं जानते, पर वो फील तो करते हैं ना, भोगते हैं ना। ऐसा यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जैसे कहा ना कि मैं स्पर्शन से स्पर्श करता हूँ, शरीर मेरा, ऐसा नाम नहीं जानता, लेकिन उसके अर्थरूप जो भाव है उस रूप वो परिणमित होता है। तो एकेंद्रिय आदि जो जीव है उनमें स्पर्शन इंद्रिय के प्रति कितना लोभ होता है। अभी पेड़ के पास कोई, इसको लोगों ने रिसर्च भी किया है इसके ऊपर कि पेड़ के पास कोई माली जाए तो पेड़ खिल उठता है, और उसके पास में कोई उसको काटने वाला चला जाए तो वो पेड़ मुरझा जाता है। तो ये उसका रिएक्शन है, फीलिंग है। तो कहते हैं ना कि देह में एकत्व बुद्धि कैसे पाई जाती है, ऐसे पाई जाती है कि उसको ऐसा लगता है कि मैं कटूंगा तो नष्ट हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, जबकि हीन पर्याय है, लेकिन इसके बावजूद भी वो मरना नहीं चाहता। तो ये चीजें तो हमने कई बार देखी है ना, जैसे आप चींटी के हाथ लगाओ, है ना, वो एकदम दूर होना चाहती है, उसको कैसे पता लगता है कि मेरे अनिष्ट है ना, ये मेरा हितकर नहीं है। कोई आपने अगर कोई अनाज साफ कर रहे हो, कोई लट आ जाती है, अब जरा सा टच कर पास लेकर आते हो तो कैसे सिमट जाती है, तो उनको कैसे पता लगता है कि मेरे हितकर नहीं है ना। तो ये चीजें अपने आप ही वो भोगते हैं, तो वो अपने आप ही भले ही नाम ना जानते हो लेकिन उनको पता लगता है, क्योंकि उनको फीलिंग होती है, भाव रूप परिणमन करते हैं, इसलिए इत्यादि विशेष संभव है, उन्हें जान लेना। अब यहाँ तक पंडित जी के चौथे अधिकार का एंड हो गया है। अब आगे उन्होंने मोह की महिमा की बात की है,
अब हो सकता है कि अब ये भी एक इमेजिनेशन ही है कि पंडित जी की सभा के अंदर किसी शिष्य ने कहा हो कि भाई जो आप समझा रहे हो वो हमें समझ भी आ रहा है, लेकिन ये बात दिमाग में घुसती क्यों नहीं है? आप जो कह रहे हो कि स्त्री पुत्र आदि मेरे अपने नहीं है ना, इनको राग करना समझदारी नहीं है, दुख का कारण है। ठीक है, आप भी कह रहे हो, शास्त्र भी कह रहे हो, दिखाई भी दे रहा है, पर दिमाग में ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? और गजब की बात तो ये भी है कि मन मानने को तैयार नहीं होता। जैसे राग दौड़ता है वैसे ही हम भी दौड़ने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उस समय इसकी कोई चर्चा हुई होगी पंडित जी के टाइम पर, तो उन्होंने फिर कहते हैं ना कि फिर उनको लगा होगा कि नहीं, अभी जीवों को ये बात और बतानी पड़ेगी कि आपको ये बात सुनने पर भी, समझने पर भी आपके क्यों नहीं आपको मन को एक्सेप्ट हो रही है। तो शायद उन्होंने फिर मोह की महिमा का प्रकरण डाल दिया होगा कि टोडरमल जी को लगा होगा कि भाई देखो, बात तो आंवले के हाथ पर रखा आंवला हो तो कैसे क्लियर दिखता है ना सारा उसका आगे पीछे का, वैसी बात तो स्पष्ट है, लेकिन चीजें ज्ञान का ये भी बन रही हैं लोगों के, और समझ में आने के बाद भी अब उनके शयोपशम ज्ञान में चीजें स्पष्ट हैं, उसके बाद भी वो मान क्यों नहीं रहे? तो वो नहीं मानता तो उसके पीछे जिम्मेवार कौन है? तो इसका आरोप किस पर लगाया जाए? तो इसलिए समझ लो ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने मोह को खड़ा कर दिया यहाँ पर, कि तो ये अनादि का जो मोह है जिसके कारण से अचेत होकर के जीव ऐसा परिणमन करता है। तो वास्तव में देखा जाए तो बहुत बढ़िया वर्णन किया है टोडरमल जी ने, और इसमें समझने जैसा कुछ है भी नहीं, इसके अंदर समझाने जैसा कुछ बात नहीं है, सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन की बात है, और वो अगर समझ में आ जाए तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ पे मोह की महिमा ये जो टाइटल दिया, आपको पढ़कर अजीब नहीं लगा? महिमा वर्ड, अरे महिमा करते किसके हैं, किसकी महिमा करते हैं? भाई कोई चीज अच्छी होती है उसी की तो महिमा होती है, अच्छे के लिए प्रयुक्त होता है ना महिमा शब्द। लेकिन ऐसा लगता है जैसे पंडित जी ने यहाँ पे व्यंग किया हो, है ना, महिमा शब्द लिख करके। होता है जैसे कोई दुष्ट बच्चा एकदम से आ जाए तो आप क्या कहते हो, आइए आइए बैठिए, बड़ा उसको सत्कार और स्वागत देते, जबकि मन में पता है कि तू आया क्यों है यहाँ पे, है ना। उसको सज्जन कहा जाएगा, जो भी है, मतलब उसको व्यंग रूप से हम चर्चा करते हैं। तो वैसे तो महान शब्द के अर्थ में महिमा का प्रयोग किया जाता है, कोई महान है या कोई चीज कोई अच्छा काम है, पर जो मोह कर रहा है ना वो भी बड़ा काम ही कर रहा है। इसने अच्छे अच्छों की खाट खड़ी कर रखी है, चाहे कोई बुद्धिमान हो, चाहे कोई समझदार हो, चाहे कोई बुद्धू हो, हर एक को इसने अपने कंट्रोल में ले रखा है। भाई अगर इसने हमें अपने कंट्रोल में नहीं ले रखा होता तो हम ये सब इतना करते ही क्यों? हम कहते हैं ना कि भैया क्या करें, अब मोह है, मतलब बलवान है वो उसकी महिमा इतनी विचित्र है, इतना बलवान है कि इसके लिए कहा जा रहा है कि इसकी महिमा देखो, ये कितना बलवान है, इसकी समझो कि ये आपको दिखाई के भी दे रहा है लेकिन आप उसको मानने को तैयार न, इतना महान है ये, है ना। तो उस एंगल से यहाँ पे चर्चा की जा रही है। अब आप बताइए, टाइम तो हो गया है, इसको हमको करने में 15 से 20 मिनट्स लग सकते हैं। आप चाहें तो हम कंप्लीट करें और चाहे तो रोक कर लीजिए मैम, सबको सुविधा है तो कर लीजिए। बोलिए बोलिए। कर लेते हैं। चलिए ठीक है, स्वाति जी आपको कंफर्टेबल है? चलिए पढ़िए फिर यहाँ। मोह की महिमा। ऐसे ये मिथ्या दर्शन आदि भाव जीव को अनादि से पाए जाते हैं, नवीन ग्रहण नहीं किए हैं। देखो इसकी महिमा कि जो पर्याय धारण करता है वहां बिना ही सिखाए मोह के उदय से स्वयं ऐसा ही परिणमन होता है, तथा मनुष्य आदि को सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता, और श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने वे बारंबार समझाएं, परंतु यह कुछ विचार नहीं करता, तथा स्वयं को भी प्रत्यक्ष भासित हो वह तो नहीं मानता और अन्यथा ही मानता है। किस प्रकार सो कहते हैं। हाँ देखिए, ये मिथ्या दर्शन के जो भाव है जीव के अनादि से पाए जाते हैं, नवीन तो हमने ग्रहण नहीं किए मिथ्या दर्शन के भाव तो, है ना, क्योंकि यहाँ पे अविहित मिथ्या की चर्चा चल रही है। तो इसलिए क्या कहा, जो पर्याय धारण करता है वहां बिना सिखाए मोह के उदय के से स्वयं ही वैसे परिणमन होता है। अब आपको इस चीज का अगर ख्याल लेना हो तो आप देखिए,
सुबह आप किचन के अंदर व्यस्त थे तो जो पर्याय थी आपकी उस समय आप उसमें तन्मय हो गए। अभी आप पढ़ रहे हो तो स्वाध्याय में तन्मय हो गए। चलो ये तो अभी की बात हुई। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो अगर हम किसी शादी ब्याह में जाते हैं तो वही उसी रूप में नहीं हो जाते, और कहीं घूमने जाते हैं तो वही नहीं रम जाते, भूल जाते घर परिवार भी, ऐसे घूमने फिरने में व्यस्त हो जाते हैं कि फिर घर वाले कहते हैं फोन नहीं कर लेते, एक बार यही बता देते कि तुम ठीक हो, इतना तो कर लेते। क्यों होता है ये सब, है ना? हम जो पर्याय धारण करते हैं उसमें तन्मय हो जाते हैं, और किसके उदय से होते हैं? मोह के उदय से। वो अब सिखाना नहीं पड़ता तन्मय होने के लिए, किसी को नहीं सिखाना पड़ता। एक स्टोरी भी प्रचलित है करना इसमें प्रथमान योग में, मैं उसको चर्चा नहीं करूंगी, टाइम नहीं है इसलिए, कि जब राजा को पता लगा कि उसको अगले भव में मर करके कीड़ा बनना है तो उसने क्या कहा अपने पुत्र को कि मैं जैसे कीड़ा बनूं ना मुझे दिखते ही मार देना। और जब उसके पुत्र देखने पर मारते हैं तो छुप जाता है। अब क्या हुआ, कीड़ा बनते ही वो बचना चाहता है। अब उसको कीड़े की पर्याय भी अच्छी लग रही है ना? अब वो गंदगी में बना है लेकिन उसको फिर भी वो गंदगी पसंद आ रही है। और चलो, अगर हम कभी नरक में गए कि नहीं गए, ये मन में आता है क्या? भाई नरक में गए कि नहीं गए हैं? कभी नहीं आता। कभी तो गए होंगे ना। हम्म, अब नरक की नहीं, वेदना सहन करके आए कि नहीं आए? हम इतनी चर्चाएं पढ़ते हैं कि वहां पे इतने डंडे खाए हैं, 33 सागर तक 7-7 नरकों में जाकर आए हैं। फीलिंग होती है आज उसकी? नहीं। नहीं लेकिन होती। जब नरक में गए थे तो वहां वहां तन्मय थे। हालांकि ये बात हमको एकदम से कहने में ये इजी नहीं लगती कि भाई नरक में इतने कष्ट मिलने पर भी हम उसमें तन्मय रहना चाहेंगे। लेकिन बुल्ली कुत्ते को तो देखते हैं, उनकी हालत तो हमको दिखाई देती है कि वो कैसे कंफर्टेबल है कि नहीं है। और पर बंदरिया अपने बच्चे को कैसे चिपटा के रखती है, कैसे उसको दौड़ती फिरती रहती है, कौन सिखाता है ये सब? तो जिस पर्याय में जो जाता है वह उस पर्याय में वैसे ही तन्मय हो जाता है, और किसी के सिखाने की कोई जरूरत नहीं होती, और हम वैसे ही अपने आप करना शुरू कर देते हैं, है ना? तो ये सब क्या है? मोह की महिमा है। इसको आप अपने जीवन में विचार करेंगे ना तो आपको, जिसे कहते हैं ना, बात पे बात निकलती चली जाएगी कि ऐसी ऐसी बातें हैं इसके अंदर। फिर अब इसके अंदर क्या कहा? सत्य विचार। अब यहाँ पर बात समझने की है, और अच्छा पैराग्राफ ये, तथा मनुष्य आदि को सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता। इसको क्या कहना चाह रहे हैं? एक तरह से विशुद्धि लब्धि है, विशुद्धि लब्धि है। आपने लब्धियों की चर्चा को पहले भी कई बार मुझसे सुना होगा। लब्धि का मतलब क्या होता है? जो सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं तो उसमें जो एक विशेष योग्यताएं होती है ना, जो विशेष योग्यताओं की जरूरत होती है, वो उन योग्यताओं को प्राप्त हो जाना, वो लब्धि है। मतलब जो सम्यक दर्शन के प्राप्त करने के लिए जो ज्ञान आदि शक्तियों की जो जरूरत होती है, उन योग्यताओं की प्राप्ति होना लब्धि कहलाता है। तो जैसे शयोक्षम लब्धि होती है, विशुद्धि लब्धि होती है, देशना होती है, प्रायोग्य होती है, करण लब्धि होती है। जब करण लब्धि तक पहुंचते हैं तो सम्यक दर्शन हो जाता है। तो लेकिन हमको करण लब्धि से पहले तक का 4 लब्धियां हमको कई बार प्राप्त हो चुकी हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या कहा है? देशना लब्धि की बात की है। मनुष्य आदि को सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता। सम्यक परिणमन नहीं होता मतलब सम्यक दर्शन नहीं होता। और सत्य विचार होने के कारण मिलने पर कि हमको ऐसे रीजंस मिले हैं कि हमको बात सुनने में आई है कि 6 द्रव्य हैं, 9 पदार्थ हैं, इनका हमको उपदेश मिला है ना? और देशना देने वाले जो कहते हैं ना कि हमको जो आचार्य वगैरह हैं, वो उन सब से भी हमने सुना है ना? ये देशना लब्धि की बात है। लेकिन विशुद्धि लब्धि में क्या होता है कि जो परिणाम हमारे शुभ कर्मों का बंद कराने वाले थे और अशुभ कर्मों का को रोकने वाले थे, ऐसे जो विशुद्ध परिणाम थे उनकी हमको प्राप्ति हो जाए, वो विशुद्धि लब्धि है। तो हमको सत्य विचार मिला था। क्या मिला था? कि क्या सही है क्या गलत है, तत्वों का निर्णय करना चाहिए, 7 तत्वों को पहचान करनी चाहिए, ये सब हमको परिणाम, हमको सत्य विचार मिले थे। तब भी हमारा सम्यक परिणमन नहीं हुआ, तो ये हमारी विशुद्धि लब्धि होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या मिला? श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने, बारंबार समझाएं परंतु ये विचार नहीं करता। अब श्री गुरु ने देशना दी, श्री गुरु ने हमको उपदेश दिया, किसका? 6 द्रव्य 9 पदार्थ का, है ना? तब भी हमको क्या क्या बार बार समझाने पर भी ये विचार नहीं करता। तो यहाँ पे देशना लब्धि की बात कर दी। फिर क्या कहा? तथा स्वयं को भी प्रत्यक्ष भाषित होते हैं और तो भी वह नहीं मानता, अन्यथा ही मानता है। अन्यथा मानता है मतलब अलग तरीके से मानता है। तो ये क्या कारण है वो बताते हैं। अब जैसे कोई बच्चा शैतानी करे
और आप उसको रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ लो, है ना, और प्रिंसिपल के पास उसको ले जाया जाए। तो हाँ साहब, हाँ सर, हाँ सर, मेरे से गलती हो गई, अब नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, प्लीज मुझे मत मारिए, मुझे स्कूल से मत निकालिए, रेस्ट्रिक्ट मत करिए, है ना। अब क्या हुआ, प्रिंसिपल ने कहा कि ठीक है, बच्चा इतना कह रहा है, सॉरी मान रहा है, गिल्टी फील कर रहा है, तो उसको एक्सक्यूज कर दिया। अब वो बाहर आके क्या कहे, मैंने तो मना लिया सर को, मैंने तो उनके पैर ही पकड़ लिए थे, मान गया, पिघल गए सर तो, अब फिर से वही चालू, फिर से वही गलती कर रहा है। तो ऐसे हम क्या कर रहे हैं, जब स्वाध्याय करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो हमारे चित्त में परिणाम आता है, हमको भी लगता है कि संसार दुख में है। लेकिन गजब की बात तो ये है कि जैसे ही ये बंद करते हैं, तो हमें जो संसार में दुख रूप की फीलिंग थी ना, वो पता नहीं कहां से आ गई। ये हाल है। तो इसलिए कहा है कि सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता। और फिर क्या कारण है कि हम संसार नहीं छोड़ते, ये कारण है कि आप दीक्षा नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उतनी गहराई से वो चीजें एक्सेप्ट नहीं हुई, एक्सेप्ट ही नहीं की। अब देखो, जिस आदमी को आईएएस बनना हो, तो उसका योग और उपयोग कैसा होता है, उसी दिशा में दौड़ता है ना। कौन सिखाता है? कोई नहीं सिखाता, उसको बनना है ना तो वैसा करता है। और किसी को व्यापारी बनना हो तो उसका योग और उपयोग वैसे ही दौड़ता है ना। कौन सिखाएगा? तो ऐसे ही जिस आदमी को कल्याण करना हो, वो अपना योग और उपयोग उसका कैसा होने वाला होगा, कैसा होगा। तो इसका अर्थ क्या है कि अभी हमको अपनी भवितव्यता दिखाई नहीं दे रही, इसलिए ऐसा होता है। मोह की महिमा का ऐसा ही स्वरूप है। तो कहाँ तो देखो, आदिनाथ जैसे थे जो तद्भव मोक्षगामी जीव थे, है ना, और 83 लाख पूर्व तक संसार में बने रहे वो। 83 लाख पूर्व बहुत बड़ा काल होता है ये, जब हम काल के ऊपर चर्चा करेंगे तब देखेंगे। और रोज नृत्य देख रहे हैं। अब कौन सी चीज की कमी थी उनके पास में, और एक सेकंड नहीं लगा, नीलांजना की मृत्यु देखी और दीक्षा लेकर निकल गए। हुआ कि नहीं हुआ? और उनके साथ साथ 4000 और राजा लोग दीक्षित हो गए और परेशान होते रहे, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा राजा आदिनाथ को कि ये परेशान हो रहे हैं। देखो, परिणति जब तक नहीं बदली तब तक नहीं बदली, और जैसे ही बदलती है तो एकदम पलट जाती है। ढेरों एग्जाम्पल्स हैं प्रथमान योग के अंदर, है ना। वो सुकुमार मुनि के, उनको कहाँ बिस्तर पे लेटते थे तो दाना भी कहीं हो तो उनको चुभता था, और कहाँ जंगल में निकल गए। गजराज मुनिराज थे, तो क्या वो क्या मुनि अवस्था में मजे में थे क्या, या उस अवस्था में मजे में थे? अरे मुनि अवस्था में ज्यादा मजे में थे। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें भवितव्य बलवान है। अब इस चीज को यहाँ पे समझना कि सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता, और श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने वे बारंबार समझाए परंतु विचार नहीं करता, और स्वयं को भी प्रत्यक्ष भाषित हो तो भी वह नहीं मानता और अन्यथा ही मानता है। अब ये शरीर मेरा नहीं है, किसको भ्रम है बताओ? ये देह मेरी नहीं। अरे जैनी छोड़ दो, अजैनी से पूछ लो, धर्मात्मा ना सही, किसी लौकिक ऐसे आदमी से पूछ लो जो बहुत है ना बुरे काम करता हो, किसी को भ्रम नहीं है जी ये देह मेरी नहीं है। सबको पक्का भरोसा है कि मेरी नहीं है, छोड़ के जाऊंगा, सब यही पड़ा रह जाएगा। और कोरोना में तो सबने फील किया कि ये जो धन संपत्ति का जो कारण है, मेरा जो नाम है, मेरा काम है, मेरा जो धाम है, सब यही रह जाएगा। इसमें किसी को शंका है? किसी को नहीं है, ना प्रत्यक्ष से, ना आगम से, ना अनुमान से, किसी को समझाने की जरूरत ही नहीं है। सब आदमी ये जानते हैं कि सब यही धरा का धरा रह जाएगा। इसमें कोई जैन दर्शन का सवाल तो नहीं है ना। हर दर्शन कहता है, दर्शन क्या, जन सामान्य कहता है। भिखारी से भी पूछो ना तो वो भी कह देगा, हाँ साहब ये माया है, सब यही धरा रह जाएगा। लेकिन फिर छोड़ता क्यों नहीं है? क्यों? क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये बात पता है कि इसमें कुछ नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी वो उससे छोड़ ही नहीं जाती। ये माया है। और जैन दर्शन में इसको क्या कहा है? मोह का है। इसी के लिए मोह की महिमा नाम यहाँ पर दिया गया है कि ये कारण पता है लेकिन फिर भी छूटता नहीं है, छोड़ नहीं रहा है। तो ये सब चर्चा यहाँ पर इसकी है। तो अब हमको पता है कि संसार अच्छा नहीं है, असार है, अशरण है, अशुचि है, 12 भावनाएं पढ़ ली, अलग से ग्रंथ लगा दिए, अलग से कहा पूजा में भी पढ़ा दिया, समझा दिया कि 12 भावनाएं हमारे ज्ञान का ज्ञेय बनी है। हमने तो इस पे स्किट भी करी थी। तो क्या हुआ था? ज्ञान का ज्ञेय, ज्ञान का विषय है हमारे, लेकिन फिर भी हमारा वैसा परिणमन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? मोह की महिमा है, तो इसीलिए होता है। पढ़िए नेक्स्ट। मरण होने पर शरीर आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न होते हैं,
एक शरीर को छोड़कर आत्मा अन्य शरीर धारण करता है। वहां व्यंतरादिक अपने पूर्व भव का संबंध प्रकट करते देखे जाते हैं, परंतु इसको शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं हो सकती। स्त्री पुत्र आदि अपने स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, उनका प्रयोजन सिद्ध न हो तभी विपरीत होते दिखाई देते हैं। यह उनमें ममत्व करता है और उनके अर्थ नरक आदि में गमन के कारणभूत नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है। धनादिक सामग्री किसी की होती देखी जाती है, यह उन्हें अपनी मानता है, तथा शरीर की अवस्था और बाह्य सामग्री स्वयं उत्पन्न होती तथा विनिष्ट होती देखी जाती है, दिखाई देती है। यह वृथा स्वयं करता होता है। वहां जो कार्य अपने मनोरथ के अनुसार होता है, उससे तो कहता है मैंने किया, और अन्यथा हो तो कहता है मैं क्या करूं, ऐसा ही होना था और था अथवा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मानता है। परंतु या तो सर्व का कर्ता ही होना था या अकर्ता रहना था, सो विचार नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया बात यहाँ पे चली है कि यहाँ पे क्या कहा कि मरण के लिए कहा। अब अपने अपने फ्लैशबैक में जाओ, अपने अपने जीवन को टटोलो, सारी घटनाओं को देखते जाओ, इस पैराग्राफ को जिसे कहते हैं ना समझते जाओ। आपको जिसे कहते हैं ना कि सारी चीजें आप ख्याल में आती जाएगी कि अरे हम ऐसा कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे, है ना। अभी देखो यहाँ क्या, स्त्री पुत्र आदि अपने स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। अब किसको भ्रम है कि ये मेरे अपने हैं या मेरे अपने नहीं है, है ना। मेरा बेटा, मेरी पत्नी, ये रहेंगे तो मैं रहूंगा, ये नहीं है तो नहीं है। अभी देखो, जरा सी बात पर कोई प्रतिकूल हो जाए, कोई अड़ जाए, तब क्या होता है, घर घर में नहीं होता। जो कह रहे थे ना सातों जन्मों तक साथ रहेंगे, है ना, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की बातें होती हैं। अभी एक क्षण कोई कषाय के परिणाम हो जाए तो जीवन में एक दूसरे का मुंह भी ना देखें, यहां तक हो जाता है। और गजब की बात तो ये है कि ऐसा कहने में भले ही किसी के जीवन में ना आए, पर विचारों में तो हजारों बार आता है। होता है कि नहीं होता भाई, घर घर में लड़ाइयां होती कि नहीं होती। अब कदाचित कोई प्रसंग आ जाए, पाओ या ना कह पाओ, परिस्थिति पर डिपेंड करता है जी, पर दिमाग में तो ये आ ही जाता है कि कहाँ फंस गए, इससे अच्छा तो फ्री रहते तो अच्छा था। बोलो कितना किस तरह की बात होती है। अब एक बार पाप के उदय वाले को तो चलो छोड़ दो, जो सुखी देखे जाते हैं ना पुण्य के उदय में, उनसे पूछो कि उनको भी ये भ्रम है क्या कि पुत्र तुम्हें संभालेंगे, स्त्री तुम्हें संभालेगी, है ना। तो कितनी बढ़िया बात कही है पंडित जी ने कि प्रयोजन सिद्ध ना हो तो विपरीत देखे जाते हैं। ये बात ख्याल में रखना। अभी बेटे ने कहा कि मोबाइल दिला दो, हमने देखा नहीं कितनी बार अखबारों में खबर आती है कि मोबाइल दिलाने के लिए मना किया और बेटे ने सुसाइड कर दिया। होता है कि नहीं होता। कितनी लड़ाइयां हो जाती है घर में, माँ कहती है कि नहीं दिलाओ, पिताजी कहते हैं कि अरे बाबा माँ कह रहा है तो दिला दो, और बेटा कहता है दिलाओ, और वो भूख हड़ताल पे बैठ जाएगा, कुछ मतलब बहुत सारी चीजें। तो प्रयोजन सिद्ध ना हो तो विपरीत देखे जाते हैं। सारी बातें प्रैक्टिकल है, मतलब सिद्धांत रूप से समझाने जैसा कुछ है ही नहीं। हमारे सबके घरों में ऐसा होता है, फिर भी सबको अपना ही बेटा सुहाता है, दूसरे का नहीं सुहाता। अपना बेटा राजा बेटा, और दूसरे का बेटा वो भले ही अच्छा हो लेकिन फिर भी वो बेकार, और अपना नालायक होते हुए भी राजा बेटा। तो ये हम सबको ये लगता ही है। और भले ही पड़ोसी का बेटा अच्छा हो, लायक हो, और अपना नालायक हो, लेकिन फिर भी हम क्या अपने बेटे जैसी सुविधा अपने पड़ोसी के बेटे को देंगे क्या? नहीं देंगे। ये ऐसा ही होता है। ये यहाँ पर पंडित जी ने देखो एक और बात कह दी कि यह उनमें ममत्व करता है, और उनके अर्थ क्या करता है, नरक आदि में गमन के कारण भूत नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है। अब नाना प्रकार के पाप कौन से पाप हो गए भाई? वही लगा लो, पांचों पाप, पांचों प्रकार के जो पाप हैं, है ना, उस सब के लिए लगा लो। तो अब कर्जा लेकर के भी बच्चे को पढ़ाना चाहता है ना, तो ये क्या कर रहा है, ये नरक आदि के गमन के कारण भूत नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है। अभी हिंसा, झूठ, चोरी है, कुशील है, परिग्रह, ये सब जितने हम करते कि नहीं करते बच्चों के लिए, वो ये सब सीधे सीधे जैसे कहते हैं ना कि नरक की बात की है पंडित जी ने, और कोई बात नहीं की, सीधा नरक लिखा है कि 4 प्रकार के जो ध्यान है उनमें से अभी हमने अभी पहले भी चर्चा की थी, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की, है ना। आर्त ध्यान तो वेदना, दुख, क्लेश से होता है, और रौद्र ध्यान होता है जो आनंद से होता है, परिग्रह आनंदी, हिंसा आनंदी, चौर्य आनंदी, और मृषानंदी, मतलब झूठ बोलने में भी आनंद, चोरी करने में भी आनंद, हिंसा करने में भी, परिग्रह में।
है ना। अब परिवार को पालने में रौद्र ध्यान सबसे ज्यादा काम आता है, सबसे ज्यादा। एक घर हो गया, चलो अब दूसरा घर ले लो, इस बच्चे के लिए ये घर हो गया, दूसरे के लिए काम आ जाएगा। एक दुकान हो गई तो अरे उसके लिए भी एक और दुकान और खोल देते तो अच्छा रहता। अब ये सब क्या है, परिग्रहानंदी, तो नरक के कारण है ये। तो नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है, ये वाली बात कह रहे हैं यहाँ पे पंडित जी कि सब किसके कारण से, सब मोह के कारण से। धनादि सामग्री किसी के होती देखी जाती है। अब ये सब बातें ऐसी हैं जो जिसे कहते हैं ना कि अगर आप हाथ पर आंवला रखो तो जैसे दिखाई देता है क्लियर, वैसे सबको दिखाई देती है, पर ये उन्हें अपनी मानता है। आज पुण्य का उदय है तो मेरा पैसा, और कल जब पुण्य का उदय नहीं रहे तो ये समझने की बात है कि हम कैसे किस चीज को अपना मानते हैं। अब शरीर की अवस्था और बाह्य सामग्री स्वयं उत्पन्न होती है और विनष्ट होती दिखाई देती है। अब हम योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, इम्यूनिटी बूस्ट करेंगे, अरे जब निपटना होता है ना तो सब धरा का धरा रह जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए। देखो व्यवहार पक्ष अलग है, अलग विषय है, लेकिन सिद्धांत तो ऐसा ही है ना कि अच्छे अच्छे फिर क्यों निपट जाते हैं, करते करते भी क्यों हो जाता है। लोग जिम में ही चले गए, जिम में एक्सरसाइज करते करते चले गए। तो बाह्य सामग्री स्वयं उत्पन्न होती है। अब अगर कोई बहुत विद्वान हो और अगर उसके अपयश कीर्ति का उदय हो जाए, नामकर्म की एक प्रकृति है अपयश कीर्ति, उसका उदय हो जाए तो क्या होगा। अब एक शब्द बोले और उसकी बदनामी कर दे हर आदमी। अब ऐसे ही अगर कोई गंवार हो, उसको कोई नॉलेज भी नहीं हो और वो उसकी यशस कीर्ति कर्म का उदय हो, तो वो एक शब्द भी बोले तो उसका यश हो फैल जाए। अभी हुआ था ना बीच में, कोई एक भिखारी के रूप में पाई गई थी लेडी, में नाम भूल रही हूँ, उसका किसने गाना सुन लिया तो पॉपुलर हो गई, फिर एकदम से डाउन हो गई। क्या है ये, रानू यशस, मंडल। हाँ रानू मंडल। तो यशस कीर्ति कर्म का उदय, आप यश कीर्ति कर्म का उदय, ये हमें सहज में दिखाई दे रहा है ना। तो ये 8 कर्मों में जो बंध के कारण है आपको ख्याल में होंगे, हमने जो पढ़े थे कि वेद ने कर्म के संबंध के बंध का क्या कारण है, ज्ञानावर्ण के बंध का क्या कारण है ना। ये अब हमको ये वाली बातें समझ में नहीं आ रही, तो उसका कारण क्या है। कारण ये है कि अगर हमने कभी किसी का अवर्णवाद किया है तो ज्ञानावर्ण कर्म का बंध हो गया है ना। तो ये हमको समझना चाहिए कि अभी असली बात तो ये है कि हमने बात को सही समझा लेकिन उसको गहराई में अंदर से माना नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है। तो ये बातें जो है ना हर व्यक्ति को अपने ऊपर घटानी चाहिए। और पर हम क्या करते हैं, दूसरों के जीवन को देखना शुरू कर देते हैं पढ़ते, अपने परिणामों का विचार करो। आखिर हित और अहित जिसका होगा वो आपका होगा, और किससे होगा, अपने परिणामों से होगा। तो हमको ये बात कहना समझना चाहिए। कई बार होता है ना, हाँ ये कह तो सही रहे, पर ये जो बात आज क्लास में आई ना, काश मेरा बच्चा सुनता ना, बहुत अच्छा रहता है। अब उसको कैसे बताऊं, है ना। ये ऐसे विचार आना शुरू हो जाते हैं हमें, है ना। लेकिन ये विचार नहीं लाने चाहिए। हमें अपना भला करना है, अपना विचार करने के लिए, अपने हित के लिए हम पढ़ रहे हैं। ये जितना भी 5 साल का कोर्स है वो किसी को समझाने के लिए नहीं कर रहे। आप कहेंगे आप तो समझा रहे हो, अरे मैं खुद समझा नहीं रही, मैं तो खुद ही समझ रही हूँ। मैं तो खुद के लिए ही कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, खुद गहराई में जाने का प्रयास कर रही हूँ। हम ये जो स्वाध्याय कर रहे हैं आप लोगों के सामने मैं इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि आप सुनना चाहते हैं। अब कोई नहीं सुनना चाहे तो उसके सामने हम नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहता, उसको समझ में ही नहीं आएगा, उसकी भूमिका भी तैयार नहीं है। भाई बारिश तो आती सब जगह है, लेकिन कहीं पे फसल होती है कहीं पे नहीं होती, क्यों, वो बंजर भूमि है तो उसमें कैसे फसल होगी। और जहाँ पे भूमि तैयार होती है तो वहां फसल हो जाती है ना। हम अगर बीज बोए और अगर बंजर भूमि होगी तो नहीं लगता ना बीज, उसके अंदर बोने के बाद भी नहीं लगता। तो वैसे ही है कि अगर किसी की चारित्र मोह का उदय है तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते, उसको बात आपकी समझ में नहीं आएगी। तो हमको क्या करना, हमें किसी को नहीं करना, हमें किसी को कुछ समझाना नहीं, किसी को बताना नहीं, हमको अपना भला करना है, अपना कल्याण करना है। ठीक है। अब यहाँ पे पंडित जी ने क्या कहा कि बाह्य सामग्री स्वयं उत्पन्न होती और विनष्ट होती दिखाई देती है, वृथा स्वयं करता होता है। ये शुरू हो जाता है हमारा सुबह किचन से। जब कोई चीज अच्छी बन जाती है मैंने बनाई, और जब चीज खराब हो जाती है तो कहीं ना कहीं हम उसका ब्लेम किसी पर लगा देते हैं, है ना। ये दूध कम पड़ गया इसलिए चाय खराब बन गई, या चीनी कम पड़ गई, या ऐसा हो गया, या वो मेरे को मसाला नहीं मिला इसलिए स्वाद नहीं आया, या मैं वो काम कर रही थी फोन आ गया इतने में मैंने ना पानी डाल दिया, पता ही नहीं कितना पानी डाल दिया तो खराब। मतलब हर चीज में आप देखना, अगर अच्छा किया है तो हम क्या कहते हैं, मैंने किया, है ना। और अन्यथा हो मतलब खराब हो जाए तो मैं क्या करूं, ऐसा ही होना था। अब ऐसा ही होना था, ऐसा ऐसा कौन कहते हैं, हम जैसे लोग।
जो है ना इन चीजों को समझते हैं। अभी आप जब क्रमबद्ध पर्याय पढ़ लेंगे ना, आप ऐसे ही वाक्य कर बोलेंगे, ऐसा ही होना होगा, भगवान के ज्ञान में ऐसे ही आया होगा, मैं क्या करूं, चीज ऐसी ही होनी थी। और जब अच्छी हुई थी तब नहीं कहा था हमने कि भगवान के ज्ञान में ऐसे ही आया था, ऐसी ही होनी थी, मैं क्या करूं। तब हम क्या करते हैं, क्रेडिट ले लेते हैं, हम अपना क्रेडिट ले लेते हैं। और जब कुछ चीज खराब होती है तो दूसरे पे डाल देते हैं, और अब और कुछ नहीं तो क्रमबद्ध पे, क्रम नियमित के ऊपर डाल देते हैं। परंतु या तो सर्वथा करता ही होना था या अकर्ता रहना था, सो विचार नहीं है। अब बताइए, अब या तो आप हमेशा के ऐसा मान लो कि आप ही करने वाले है ना, तो अच्छा किया तो आपने किया, बुरा किया तो आपने किया, आप या तो ये मानो, या फिर ऐसा मान लो कि नहीं, अच्छा करने वाली भी मैं नहीं, बुरा करने वाली भी नहीं, एक साइड तो रहो। ये दोनों साइड क्यों हो, जैसा जैसा आपका वो होता है ना लुढ़कता लोटा, आप तो बेपरंदे के लोटे जैसे हो गए कि कभी इधर हो रहे हो कभी उधर हो रहे हो, अच्छा है तो मैंने और बुरा है तो किसी और ने। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सही नहीं है। चलिए पढ़ डालिए, अब इसको पूरा पढ़ डालिए और इसको हाँ, ध्यान से पढ़िएगा। इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमको ओके। समझना है और अपने जीवन में महसूस करना है, सारी बातें वही हैं। पढ़िए। तथा मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है, परंतु मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता, इस पर्याय संबंधी ही यत्न करता है। तथा मरण का निश्चय करके कभी तो कहता है कि मैं मरूंगा और शरीर को जला देंगे, कभी कहता है मुझे जला देंगे, कभी कहता है यश रहा तो हम जीवित ही हैं, कभी कहता है पुत्रादिक रहेंगे तो मैं भी जीऊंगा। इस प्रकार पागल की भांति बकता है, कुछ सावधानी नहीं है। बात समझ में आई ये वाली, हाँ, कि वो कुछ भी कह रहा है, उसको पता नहीं है मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है, उसको पता है कि भाई मरण तो होगा, मरण का निश्चय है, लेकिन कर्तव्य नहीं करता। कर्तव्य क्या करता है, पर्याय संबंधी। अभी जैसे हम हैं, हमें पता है कि जाना है ना, सबको पता है, लेकिन क्या हम ये कोशिश करते हैं क्या कि हम जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे, ये भी पता नहीं ले जाएंगे, तो फिर हमको ये तो पता है ना कि पहले अगर कुछ अच्छा किया था तो हमें अभी अच्छा सब कुछ सहयोग मिले हैं, तो अब आगे का क्या ठिकाना, तो क्या आगे के लिए कोई तैयारी है क्या, तो वो अगली पर्याय संबंधी हमारा कुछ योगदान नहीं होता, कोई प्रयत्न नहीं होता। तो मरण का निश्चय करके भी कभी तो क्या कहता है, मैं मर जाऊंगा ना तो ये लोग मेरे शरीर को जला देंगे, और कभी कहते हैं मुझे जला देंगे, मतलब ये जो सेंटेंस है ना इसी को आगे कह रहे हैं कि कभी कहता है मुझे जला देंगे और कभी कहता है यश रहा तो हम जीवित ही हैं। देखा है आपने ये सब चीजें, लोगों ने मंदिरों के अंदर जो नाम लिखाते हैं ना, ये इनके द्वारा बनवाया गया, ये इनके द्वारा दान दिया गया, तो क्या सोचते हैं ये जो मैंने लिखवाया है ना इससे मैं जीवित रहूंगा, ये मेरा यश है ना। तो कभी कहता है पुत्रादिक रहेंगे तो मैं ही जीऊंगा, मतलब कभी कहेगा पुत्र आदि रह रहे हैं तो मैं ही जिंदा हूं। अरे भाई तू जब मर गया और पुत्र आदि रहे तो फिर तब तू कैसे जीवित है, तो पागल की भांति बकता है, मतलब होश में नहीं है, कोई सावधानी नहीं है। पढ़िए नेक्स्ट। तथा अपने को परलोक में जाना है यह प्रत्यक्ष जानता है, उसके तो इष्ट अनिष्ट का यह कुछ भी उपाय नहीं करता, और यहाँ पुत्र पौत्र आदि मेरी संतति में बहुत काल तक इष्ट बना रहे, अनिष्ट ना हो, ऐसे अनेक उपाय करता है। किसी के परलोक जाने के बाद इस लोक की सामग्री द्वारा उपकार हुआ देखा नहीं है, परंतु इसको परलोक होने का निश्चय होने पर भी इस लोक की सामग्री का ही पालन रहता है। आ गया ना क्लियर ये, हम्म, है ना। परलोक में जाना है सबको पता है, लेकिन फिर भी उसके लिए इष्ट अनिष्ट का उपाय नहीं करता, और क्या कर रहा है, उपाय गलत कर रहा है। पुत्र पौत्र आदि कोई इसमें इष्ट मान रहा है, उन्हीं में जैसे बच्चे ने अच्छा किया तो इष्ट हो गया, बच्चे ने खराब किया तो अनिष्ट हो गया, उसी में उपाय कर रहा है। और परलोक जाने के बाद लोक की सामग्री द्वारा उपकार होता हुआ देखा नहीं गया। कितने बड़े बड़े लोग हुए, अरे चक्रवर्ती हो गए और छोड़ो तीर्थंकर हो गए, नाम तक याद नहीं है हमें, भूतकालीन तीर्थंकर होंगे, तो किस क्या हुआ उनके उनके द्वारा जो ज्ञान का प्रसार हुआ, जो उन्होंने जो तीर्थ को कायम किया था, तब भी हमें उनके नाम याद नहीं है, तो बताओ क्या उपकार होगा इस संसार का। जो भी लोक में सामग्री है जिसके पीछे हम मरे जा रहे हैं, उससे हमारा क्या उपकार होने वाला है, तो उपकार होता देखा ही नहीं जाता है। लेकिन फिर भी परलोक का होने का निश्चय होने पर भी इस लोक की सामग्री का ही पालन रहता है, मतलब इसी के अंदर हम बढ़ाने करने में रहते। देखो एक चीज का ध्यान रखना, होना अलग चीज है। जो केवली भगवान है, जो तीर्थंकर है, समोशरण उनके भी रहता है ना, समोशरण से बढ़कर कोई वैभव नहीं है, तीर्थंकर के वैभव समोशरण है, उसके आगे कोई वैभव आगे नहीं आता, सब फीके हैं। चक्रवर्ती का वैभव भी फीका है ना। अब वो भी जब तक है तब तक उनको मोक्ष नहीं होता, वो है वो समोशरण को लेकर नहीं जा सकते, इतने बड़े वैभव को भी उनको छोड़ के जाना पड़ता है।
ये बात हम कितनी बार पढ़ते हैं लेकिन भाव भाषा हम लोग को नहीं होती। फिर हम कौन चीजें हैं जो हमने इतने मकान, दुकान, घर गृहस्थी की, इतने आभूषण, इतने साड़ियां, इतने कपड़े सब इकट्ठे कर रखे हैं, क्या हम लेकर जाने वाले हैं? नहीं, पता है कि यही छूट जाएंगे, लेकिन हमको कैसा भरोसा है? अभी हम जिएंगे, अगले पल का पता नहीं। अभी हुआ था शिखर जी में 2-3 घटनाएं ऐसी हुई कि यात्रा के लिए निकले और रास्ते के अंदर चोपड़ा कुंड तक भी नहीं पहुंच पाए और उनकी मृत्यु हो गई। क्या उनको पता था कि मृत्यु हो जाएगी? वो तो यात्रा करने गए थे ना। लेकिन अगले पल का पता है। लेकिन हम कितना कितना इकट्ठा कर लेते हैं, योजनाएं बनाते हैं चीजों की, और अगले पल की खबर नहीं होती। तो फिर क्या हमको उस समय मिलता है कि हम समाधि मरण कर लेंगे, हम ये कर लेंगे? नहीं कर सकते। जो करना है अभी करना है, अभी अभी मतलब अभी। हमको ये निर्णय करना है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ, मेरा हित किसमें, मेरा अहित किसके अंदर है। अगर हमने ये नहीं किया तो फिर कब करेंगे, उस कब का तो किसी के पास कोई ठिकाना नहीं, कोई आंसर ही नहीं है। रिटर्न टिकट का वो डेट ब्लैंक है, चेक लेकर तो आए, डेट नहीं लिखी हुई है, हमें नहीं मालूम इस टिकट से हम कब जाने वाले हैं। तो जब नहीं मालूम तो यही समझ लो ना कि जितना जी रहे बोनस है, एक्स्ट्रा है, आज जी रहे खुशी की बात कर डालो। तो उस चीज के अंदर हमको हर पक्ष के अंदर, जीवन के अंदर इस चीज को लगाना चाहिए कि जो भी काम है उसको हमको पेंडिंग नहीं छोड़ने चाहिए, अभी कर डालो, कल का क्या पता। चलिए पढ़िए आगे। तथा विषय कषायों की परिणति से तथा हिंसा आदि कार्यों द्वारा स्वयं दुखी होता है, खेद खिन्न होता है, दूसरों का शत्रु होता है, इस लोक में निंदे होता है, परलोक में बुरा होता है, ऐसा स्वयं प्रत्यक्ष जानता है, तथापि उन्हीं में प्रवर्तता है, इत्यादि अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष भाषित हो उसका भी अन्यथा श्रद्धान करता है, जानता है, आचरण करता है, सो यह मोह का महात्मा है। हाँ, तो इस प्रकार देखिए ये सारा जो पैराग्राफ है ना, ये सब अपने ऊपर लगाना कि मैं जो विषय कषाय की परिणति से, हिंसा आदि कार्यों से स्वयं दुखी हो रही हूँ, खेद खिन्न हो रही हूँ, मैं दूसरों को की शत्रु बन रही हूँ, संसार के अंदर मैं निंदे हो रही हूँ, परलोक में बुरा होगा मेरा, ये सब स्वयं प्रत्यक्ष जानता है। तो हमें प्रत्यक्ष जानना, और फिर भी उसी में लग रहे हैं। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष भाषित हो उसका भी अन्यथा श्रद्धान करता, मतलब साफ दिख रहा है चीजें, लेकिन फिर भी हमारी श्रद्धा में दूसरी चीजें पड़ी हैं। तो क्या कारण है? तो पंडित जी ने कहा ये जो करता है, अन्यथा श्रद्धान कर रहा है, उसको जान रहा है, उसका आचरण कर रहा है, उसका एक ही कल्प्रिट है, मोह। ये मोह क्या महात्म्य है, उसकी महानता है, जिसके कारण से जीव ऐसा अन्यथा श्रद्धान कर रहा है। पढ़िए। इस प्रकार यह जीव अनादि से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो रहा है। इस परिणमन से संसार में अनेक प्रकार का दुख उत्पन्न करने वाले कर्मों का संबंध पाया जाता है। यही भाव दुखों के बीज हैं, अन्य कोई नहीं। इसलिए हे भव्य, यदि दुखों से मुक्त होना चाहता है तो इन मिथ्या दर्शन आदि भावों का अभाव करना ही कार्य है। इस कार्य के करने से तेरा परम कल्याण होगा। इति श्री हाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक। हाँ, देखिए यहाँ पर पंडित जी ने एंड कर दिया। इस प्रकार जब भी कह रहे हैं वो कंक्लूजन सेंटेंस होता है कि जीव अनादि से, मतलब अगृहित मिथ्या से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र परिणमित हो रहा है, और इस कारण से इसके क्या हो रहा है, रीजन अनेक प्रकार के दुख हो रहे हैं, और दुख उत्पन्न करने वाले क्या हो रहे हैं, कर्मों का रिलेशन भी उससे पाया जाता है। तो यही भाव, ये जो इसके भाव हो रहे हैं, ये क्या है, दुखों के बीज हैं, सीड ये है, और कोई सीड नहीं है, और कोई बीज ही नहीं है। तो हमको इस सब पर विचार करना चाहिए। इसलिए क्या कहा, हे भव्य, देखिए कितना प्यारा संबोधन दिया है पंडित जी ने, अगृहीत मिथ्या दृष्टि को। बताइए हम कैसे डांट देते हैं कोई भी गलती करता है तो? पंडित जी क्या कह रहे हैं, भव्य। भव्य बहुत प्यारा संबोधन है कि तुम इस संसार से मुक्त हो सकते हो, वही लोग भव्य होते हैं। और तो कहा, हे भव्य, यदि दुखों से मुक्त होना चाहता है, अगर तेरे मन में ये बात है, तो क्या करना, मिथ्या दर्शनादिक विभाव भावों का अभाव करना ही कार्य है। बस एक यही काम तेरे करने योग्य है। इस कार्य करने से तेरा परम कल्याण होगा। तेरा परम कल्याण किसके करने से होगा, इन विभाव भावों का अभाव करने से। तो यही करणीय कार्य है और यही हमको करना चाहिए। तो इस सब को चैप्टर आज हमारे यहाँ पर खत्म होता है। आपको इस सब को पढ़ने के बाद में क्या ये भाव भाषण होता है, क्या ये फील होता है कि हमको ये करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? एटलीस्ट विचारों में, परिणामों में ये बात आए कि क्या करने योग्य और क्या करने योग्य नहीं है। ये चर्चा सिर्फ चर्चा ना रहे, आपके विचारों का अंग बने, तो चौथा अधिकार पढ़ने की सार्थकता है।
ये तो कोई सार्थकता नहीं है। और हम अगले सेमेस्टर के अंदर जब गृहीत मिथ्यात्व की तरफ जाएंगे तो ये चर्चा आपके ख्याल में रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मिथ्या तो दोनों तरह का है ना, गृहीत और अगृहीत। तो अब हम गृहीत को तो पहचान लेंगे क्योंकि वो हमारे रूटीन के हमको दिखाई देगा, अगृहीत अनादि का है, इस पे चर्चा करने से पहले विचार उतना ही इंपॉर्टेंट है। गृहीत तो दिख जाएगा, आपको साफ ही दिखेगा तो आप मान ही लोगे इस चीज को, लेकिन अगृहीत को तो विचार चिंतन में लाना पड़ेगा कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। तो वो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, इस अधिकार को फिर से पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपका भी अवश्य कल्याण होगा। आपका क्या, हम सबका कल्याण होगा। चलिए, कोई प्रश्न है इस बारे में? मुझे जाना था, मैं आपको रिकॉर्डिंग करके भेज दूं? ठीक है स्वाति जी, आप अपना घंटा बाद में भेज दीजिएगा। जिनवाणी स्तुति कर लीजिए, फिर हम यहाँ से, मैं फिर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगी, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर अभी हमारा पेपर 1 खत्म हो गया है, हम अब पेपर 3 की बुक जो है काल, उसके बारे में चर्चा नेक्स्ट रिकॉर्डिंग ऑफ करने के बाद करते हैं। जिनवाणी स्तुति कर लीजिए। नित्यातम नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को, भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को, बंध विधि भान वे को, स्वपर पिछान वे को, परम प्रमाणी है। अनुभव बताय वे को, जीव के जताय वे को, कहु न सताय वे को, भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी चरणाग्रहे, सो पावे सुख चैन। छावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देखहु धो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।